क्यों? क्योंकि यह परिवर्तनशील संसार है, यहाँ बदलाव होता रहता है। जितने आदमी आप यहाँ पर हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि अगले साल सब लोग यहाँ रहो ही। जिसका समय पूरा हो जाएगा चले जाओगे, जो अपनी गृहस्थी में फंस जाओगे, आ नहीं पाओगे। लेकिन ये अवसर जो मिला सत्संग सुनने का, आने का, समझने का और सत्संग वचनों के अनुसार चलने का, यह अवसर जीवन का बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि सत्संग जल जब कोई पावे, मैलाई सब कटकटी आवे। जल होता है, जल किसको कहते हैं? जिसको पानी कहा जाता है। पानी क्या करता है? पानी सफाई करता है। पानी क्या करता है? जीवन दान देता है। क्योंकि ये शरीर पानी से बना हुआ है, इसमें पानी है, तो पानी की इसको ज़रूरत पड़ती है, तो ये जिंदगी को चलाता रहता है। इसी तरह से सत्संग जल जो होता है वो अंतरात्मा की सफाई करता है, मन चित्त बुद्धि की सफाई करता है। और सत्संग एक खुराक के रूप में काम करता है जीवात्मा का। सत्संग से बहुत फायदा होता है, शारीरिक लाभ होता है, यानी शरीर के कष्ट दूर होते हैं। और मानसिक कष्ट किसको कहते हैं? जो टेंशन जिसको कहते हो, टेंशन हो जाता है, घबराहट होती है, दिमाग काम नहीं करता है, परेशानियों में आप समझो बहुत परेशान हो जाते हो। बहुत से दुनियादार जिनको नहीं मालूम है कि आत्महत्या बहुत बड़ा पाप होता है, वो आत्महत्या भी कर डालते हैं। तो टेंशन में भी आराम मिलता है। बस यही है कि गौर से सत्संग सुनना चाहिए, ध्यान दे कर के सत्संग सुनना चाहिए। एक एक बातों को जो मतलब की हैं उनको याद कर लेना चाहिए। और स्मरण शक्ति यानी समझो कि भूलने की आदत हो, याददाश्त जिसको कहते हो, याददाश्त कमज़ोर हो, भूलने की आदत हो, स्मरण शक्ति कमज़ोर हो, तो लिख लेना चाहिए ताकि दोबारा उसको पढ़ करके और वैसा कर सको। सत्संग से देखो बहुत लोग बदल गए, सुधार हो गया। सत्संग से लोगों की जान बच गई। हनुमान जी जब लंका जा रहे थे तो लंकनी की ड्यूटी लगी थी। कहाँ पर? कि गेट से कोई बाहर का आया आदमी या जानवर कोई आने न पावे। तो उसने इनको रोका। जब रोका तब इन्होंने कोशिश किया कि वो मान जाए, लेकिन मानी नहीं। तब हनुमान जी ने एक मुक्का मार दिया, उसके सिर पर गिर गई, मुँह से खून निकला। तब उठकर खड़ी हुई और बोली। गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है कि जब राम नहीं ब्रह्म बर दीन्हा, चलत बिरंच कहा मोहसीन्हा, और विकल होस्ते कब के मारे, तब जानस निश्चय संघारे। उसने बताया कि जब ब्रह्मा जी रावण को वरदान दे करके जा रहे थे, तब वो मुझसे बोले थे कि तेरे सिर पर जब कोई बंदर मुक्का मारेगा, चोट करेगा, मार मारेगा, तब तू समझ लेना कि अब रावण का खात्मा हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। तो अब आप जाओ, आप कोई साधारण नहीं हो, आप जाओ और जिस काम के लिए आप जा रहे हो अपने प्रभु को याद करो। प्रगय प्रवेश नगर कीजिए सब काजा, हृदय राख रघुकुल राजा।
अनोपत राजा आप समझो प्रविष्ट नगर कीजिए सब काजा, हृदय लाख रघुपत राजा, उनको याद करके जाओ अपने आराध्य देव को और तुम सफल हो गए। हमको विश्वास हो गया क्योंकि ब्रह्मा जी ने कहा था। अब अगर वो बात, दो बात कहा था उन्होंने, ज़्यादा कुछ नहीं, तो सत्संग की बात कहा था जो, वो अगर याद न होता, उसको याद न आता, तो हनुमान जी दोबारा मुक्का मार देते तो जान बचती नहीं बचती। दोबारा जब मारते तो चटनी ही हो जाती, पिस जाती उसी में, लेकिन जान बच गई। जान बचा लेता है। एक महात्मा जी जा रहे थे, शिष्य भी उनका था एक साथ में, रास्ते में रुक गए, पकाया खाया, लेट गए थोड़ा आराम करने के लिए। चेले ने सोचा कि बहुत बढ़िया महल दिखाई पड़ रहा है, चल कर के देख आऊं। चला गया राजा के महल की तरफ। तो राजा क्या करता था, साधुओं को बुलवाता था अगर उधर से दिखाई पड़ जाए, और बुला करके आदर सत्कार करता, खिलाता पिलाता, लेकिन सवाल करता था और सवाल का जवाब जो दे ले जाते थे उनको तो भेंट दक्षिणा दे करके सम्मानित करके और फिर वापस भेजता था। जो सवाल का जवाब नहीं दे पाते थे उनको बंद कर देता था जेल में कि यह साधु नहीं हैं, यह सवादु हैं, यह खाने पीने के लिए ये घूम रहे हैं। भैंस बहुत से होते हैं ना, भैंस पड़रा जिसके दरवाजे पर बंधा रहता गाँव में, उसी के यहाँ रुकते हैं और तरीका सीखे रहते हैं गृहस्थों को बताने का। मुँह से कुछ साफ साफ न बताना पड़े, इशारा कर देते हैं, कहते देखो भाई मैं तो बहुत साधारण हूँ और हमारा भोजन भी बहुत साधारण है। मुझको तो चिकना चोपड़ा से कोई मतलब नहीं है, मुझे तो बस हलवा पूरी रूखा सूखा मिलता रहे। अब इशारा हो गया कि बाबा तो हलवे पूरी खाते हैं, अब हलवा भी सूखा पूरी भी सूखी, रस होता है उसमें, उनका काम बन गया। तो वो राजा ने कहा कि भाई ऐसे तो हमारे राज्य में साधु हैं और सब साधु हो जाएंगे, तो सजा दे देता था। जो साधता है साध होता है, और जो साध लेता है वही साधक कहलाता है। और फिर जब और आगे बढ़ जाता है, संत हो जाता है, तो अब आप इस बात को समझ कि ये खाया पिया तो खूब बढ़िया माल मिला, महाराज जी का चेला है, लेकिन बंद कर दिया गया जेल में क्योंकि सवाल का जवाब नहीं दे पाया। 3 सवाल राजा ने किया था कि ये बताओ सत्संग का क्या लाभ मिलता है, और महात्मा के दर्शन का, सच्चे महात्मा के दर्शन का क्या लाभ मिलता है, और सेवा से क्या लाभ मिलता है। तो एक का जवाब नहीं दे पाया। जब गुरु जी उठे आराम करके, आवाज़ लगाया तो सेवक गए, कहे कहाँ चला गया। बंद की आँख देखा और वो तो चला गया चक्की पीसने। जेल में चक्कियाँ रखवा देते थे कैदियों के पास, तो उसमें आटा पिसवाते थे, चक्की पिसवाते थे जेल में। पहले के समय जब ये बिजली की चक्कियाँ नहीं थीं, बोले भाई चलो छुड़ाया जाए उसको। पहुंच गए राजा के यहाँ, इनके लिए भी स्वागत सत्कार की चीज़ें आ गई। बोले ना पहले राजा तुम अपने सवाल का जवाब ले लो, करो सवाल मुझसे। तो यही सवाल राजा ने उनसे भी किया कि सत्संग से क्या लाभ होता है। पहला सवाल ये किया, कहा कि आप देखना चाहते हो या सुनना चाहते हो। बोले महाराज अगर सत्संग का लाभ हमको आप दिखा दो
तो इससे अच्छा और क्या होगा। बोले तो चले जाओ, नदी है तुम्हारे यहाँ जंगल में आगे। बोले है। कहा उधर एक पहाड़ी टीला है। बोले महाराज पूरा घूमा हुआ है मेरा। बोले चले जाओ, उस पर एक पेड़ होगा टीला के ऊपर, पहाड़ के ऊपर, उस पर तुम चढ़ कर के बैठ जाना, इसका जवाब तुमको मिल जाएगा, और नहीं मिलेगा तब आओगे तब हम आपको बता देंगे। राजा चला गया, बैठ गया पेड़ के ऊपर चढ़ कर के, थोड़ी देर तक बैठा रहा। ये देखता क्या है कि एक आदमी झाड़ू लेकर के आया और वहीं थोड़ी दूर पर ज़मीन को झाड़ दिया, साफ कर दिया। दूसरा आदमी आया, बिछावन लेकर के, गलीचा कालीन लेकर के बिछा दिया। फिर देखा राजा ने कि कुछ आत्माएं आ रही हैं उधर से, कुछ लोग आते हुए दिखाई पड़े। वो आए, वहाँ बैठ गए। फिर देखता है राजा कि एक जैसे सिंहासन जैसा उतर रहा है ऊपर से, और वे उस पर एक दिव्य पुरुष बैठा हुआ है, बहुत सुंदर सुडौल शरीर वाला, तेज निकल रहा हो जैसे उसके चेहरे से। तो वो आया और कुछ सुनाया, और लोग बिल्कुल ऐसे मंत्रमुग्ध जिसको कहते हैं, आप ऐसे बैठे सुनते रहे जैसे पिन ऑफ साइलेंस कहते हैं इंग्लिश में, कि सुई भी गिर जाए तो उसकी आवाज़ आ जाए, इतना चुपचाप बैठ कर के लोग सुनते रहे। उसके बाद में फिर वो ऐसे सिंहासन उड़ता हुआ दिखाई पड़ा राजा को। आदमी चले गए, फिर वही आदमी आया, अपना बिस्तर उठा करके लेकर चला गया। राजा बैठे देखते रहे कि और क्या देखें, और क्या होता है देखें, और क्या होता है। तो और काफ़ी देर तक कुछ नहीं हुआ। फिर राजा उतरने लगे, चलो महात्मा से पूछेंगे। उन्होंने तो कहा था कि लौट के आओगे बताएंगे, नहीं समझ में आएगा तो अभी तो कुछ समझ में आया नहीं। तब तक एक काला कलूटा कुरूपी अपंग जैसा टेढ़ा मेढ़ा शरीर जैसा आदमी आता हुआ दिखाई पड़ा। तो राजा फिर रुक गए। वो आया और वहीं पर लोटा, ऐसे लौटने लगा, और लौट करके अपने शरीर को उसने साफ किया। जब झाड़ा, कपड़े को उतार के झाड़ा, तो निर्मल स्वच्छ साफ शरीर दिखाई पड़ने लग गया, और चलने फिरने जैसे सब लोग चलते फिरते ऐसे चलने फिरने लायक हो गया। तब राजा ने कहा अब इससे चल कर के बात करना ठीक रहेगा। यह तो चमत्कार हुआ इस जगह पर, इस भूमि पर लेट लेने से, इससे पूछा जाए तब राज खुलेगा। तो राजा गए तो बोले कि भाई आप कौन हो? तो उसने कहा कि मैं एक पापी हूँ, मैं दिन भर बहुत पाप करता हूँ, क्योंकि मेरी पाप करने की आदत बन गई, और पाप का ही रोटी मैं खाता हूँ। तो इस पाप से सुबह से लेकर के और शाम तक मेरा शरीर जैसे पहले आप आते हुए देखे होंगे वैसा हो जाता है। लेकिन इस ज़मीन पर सत्संग होता है, तो सत्संग में तो हम पहुँच नहीं पाते हैं, कोशिश बहुत करते हैं, लेकिन समझ लो कि पाप कर्म ही मुझे नहीं आने देते हैं, वही बाधा डालते हैं। लेकिन जब मैं यहाँ पर आता हूँ सत्संग के बाद और लौट लेता हूँ, तो मैं बिल्कुल ऐसे स्वच्छ साफ हो जाता हूँ। तो राजा के समझ में आया कि सत्संग की महिमा है अति भारी। जो कोई जीव मिले अधिकारी, जो सत्संग सुनने का अधिकारी हो जाए और सत्संग की महिमा समझ में आ जाए उसके, और सत्संग के वचनों को मानने लग जाए, करने लग जाए वैसा, तो समझो कि वो बहुत भाग्यशाली है। राजा आया,
महात्मा को प्रणाम किया, चरण छुआ, कहा महाराज समझ में आ गया, महाराज हमारे दूसरे सवाल का भी जवाब दे दीजिए। बोले बोलो। कहा महाराज सच्चे संत का दर्शन करने से क्या फ़ायदा होता है, क्या लाभ होता है? बोले इसको भी तुम देखना चाहोगे? बोले हाँ सरकार दिखा दो इसको भी हमको। बोले चले जाओ, वो बगीचा है आपका, उसमें एक मंदिर है। राजा बोले हाय महाराज, मंदिर हम ही ने बनवाया था। बोले वहाँ जाओ, वहाँ तुमको मिलेंगे लोग, वहाँ तुमको मिलेंगे। राजा गया, पूरा बगीचा खोजा, मंदिर खोजा, कहीं नहीं कोई दिखाई पड़ा। लेकिन जब गया था तब 2 कौवा बैठे हुए मंदिर के बुर्ज पर दिखाई पड़े थे। फिर देख करके खोज करके चलाया। कहा महाराज कोई नहीं मिला। कहा कोई नहीं मिला? तुमको कोई मिला ही नहीं? बोले कौन मिला? वहाँ तो 2 कौवा बैठे हुए दिखाई पड़े मंदिर के ऊपर। बोले अच्छा। महात्मा बोले फिर जाओ। राजा फिर गया तो देखा कि कौवा की जगह पर 2 हंस बैठे हुए हैं। खोजा मंदिर में, बगीचे में, कोई मिला नहीं। चला आया, बोला महाराज कोई नहीं मिला, जहाँ कौवा बैठे थे वहीं हंस आके बैठ गए हैं। बोले फिर जाओ। अब राजा ने सोचा कि भाई ऐसा तो नहीं कि हमको बेवकूफ़ बना रहे हों दौड़ा दौड़ा करके। बोला महाराज कितनी बार दौड़ाओगे, कितनी बार जाना पड़ेगा? बोले एक बार और चले जाओ। तो गए राजा, देखा कि 2 जो हंस बैठे हुए थे वही 2 आदमी बैठे हुए दिखाई पड़े। और राजा जब नज़दीक में गया तो वो उतर करके आए और इनके चरणों पर गिर पड़े, पैर पर गिर गए और बोले आपने मेरे ऊपर बहुत बड़ी दया किया, बहुत बड़ी कृपा किया, आप मेरे पास आए और मुझे दर्शन दिया। आपको कितना लाभ मिला होगा, आप महात्मा का दर्शन करके आए और आपका दर्शन मैंने किया तो आपको कितना फल मिला होगा। राजा के समझ में आ गया कि दर्शन का बहुत बड़ा लाभ मिलता है, बहुत बड़ा फायदा होता है। गुरु महाराज कहा करते थे कि तुम लोग आते जाते रहो सत्संग में, आते जाते रहो, मिलते जुलते रहो। गुरु की महिमा के बारे में उन्होंने बताया कि गुरु का दर्शन हो सके तो रोज करो, नहीं दूसरे दिन तीसरे दिन करो, हफ्ते में 1 बार करो, 15 दिन में 1 बार करो, महीने में 1 बार करो, 3 महीने 6 महीने में 1 बार करो, और नहीं तो साल में तो 1 बार जरूरी है। यह कब की बात है? जब 6-6 महीने लगते थे, 3-3 4-4 महीने लगते थे गुरुओं के आश्रम पर जाने में, पैदल लोग जाते थे, तब की बात है। अब तो हवाई जहाज़ से 2 चक्कर लगाओ, देश के एक कोने से चले जाओ, दूसरे कोने में पहुंच जाओ, फिर लौट करके आओ, फिर वहीं पहुंच जाओ। तमाम सवारी का साधन हो गया। और तमाम देखो ये एक्सप्रेस वे बनते चले जा रहे हैं 6 घंटा 8 घंटा दिल्ली से बम्बई पहुंच जाओ। तो यह तो उस समय की बात थी। और उस समय पर कबीर साहब ने यही बात कही थी कि बरस दिना में दरस न कीना, ताको लागे दोष, और कह कबीर वाको कभी न होवे मोक्ष। उन्होंने कहा 1 बरस में अगर गुरु का दर्शन नहीं करते हैं तो उसको दोष लगता है। आप ये समझो उसको मुक्ति मोक्ष नहीं मिलता है, रास्ता मुक्ति मोक्ष का बंद हो जाता है।
तो ये तो संतों की बात है, संतों की महिमा, संतों का कही हुई बात है। तो कहा कि आपने मेरे हंस जो आदमी बन गए, कहा आपने मेरे ऊपर बहुत बड़ी दया किया, आप संत का दर्शन करके आए, दर्शन दिया। तो राजा के समझ में आ गया कि संत के दर्शन का कितना बड़ा लाभ मिलता है। और एक सवाल और रह गया कि सेवा का कितना बड़ा लाभ मिलता है, क्योंकि देखो बहुत से लोग तो सेवा करना ही नहीं चाहते हैं, कहते हैं हमारी पोजीशन खराब हो जाएगी, हमारे कपड़े खराब हो जाएंगे, हमको लोग बड़े आदमी नहीं कहेंगे, दौड़ धूप खूब करेंगे, बढ़िया कपड़ा लकालक पहने रहेंगे और सब व्यवस्था भी कराएंगे, केवल हुक्म देंगे, कर नहीं पाएंगे, कर नहीं सकते हैं। कोई करने वाला ना हो तो काम बिगड़ जाए, इससे उनको मतलब नहीं है, लेकिन करेंगे नहीं मारे शर्म के। उनको यह मालूम है कि यह मिट्टी का खिलौना है, क्या यह शरीर मिट्टी में मिल जाएगा, इसकी कोई कीमत है? कोई कीमत नहीं है। जानवरों का हड्डी और मांस की कीमत है, वो बिक जाता है, और मनुष्य के चाम कोई काम नहीं आयो है। आप ये समझो हाथी के दांतन के खिलौने बने भांति भांति, यानी हाथी का दांत होता है उसके खिलौने बनते हैं। आप ये समझो कि गैड़ा का खाल, यानी समझो कि ये यानी गैड़े का खाल बांधत हैं सिपाही लोग। आप ये समझो पहले पर ये जो बेल्ट बनती थी गैड़े के खाल की बनती थी। जब ये कहावत कही गई थी, उन्होंने कहा था शेरियों के खाल थोड़ा पानी भर लाई है। शेरी किसको कहते हैं? बकरी को। तो पहले जब ये बर्तन नहीं थे तो कुएं से बावली से शेरियों का खाल जो था उसका बाल्टी बना करके, बर्तन बना करके उसमें पानी भर करके लोग हाथ पैर धोते थे, नहाते थे, कपड़ा धोते थे, उसको काम में लिया करते थे। मिट्टी का बर्तन में पानी भर करके पिया करते, लेकिन ये जानवरों के खाल का पानी का इस्तेमाल लोग कर लिया करते थे। लेकिन कहा मनुष्य का चाम कोई काम नहीं आया, मनुष्य का चाम कोई काम आया? जानवर का चमड़ा बेचने के लिए बाज़ार में जाते हैं, हड्डी बेचने के लिए जाते हैं, मांस बेचने के लिए जाते हैं, बोला करके लोग खरीदते हैं। और मांस लेकर के कोई जाओ, कोई लो आदमी का बहुत ताज़ा ताज़ा मांस है, बहुत ताज़ा ताज़ा खाल है, ये देखो बढ़िया नरम मुलायम, और दरवाजे पर खड़ा होने देगा? झगड़ा झंझट से बचने वाला होगा, कहेगा अरे बाबा जाओ 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 आगे बढ़ो, यहाँ न रुको। और अगर कोई समझदार होशियार होगा फौरन मोबाइल निकालेगा, फ़ोन करेगा, ये आदमी का खाल लेकर आया, पूछो कहाँ से लाया, क्या लाया, पुलिस वाले दौड़ पड़े। तो कोई काम नहीं आता है। ये हीरा जैसी काया तो जल जाएगी मना, ये तो जल जाएगी हीरा जैसी काया है जिसकी यानी फिक्र करते हो। तो कहने का मतलब यह है कि जो नामदानी है, सत्संगी हैं, उनको संगत की सेवा करने में संकोच नहीं करना चाहिए। और अगर गृहस्थ हैं तो गृहस्थ का यह धर्म बनता है, सेवा धर्म। यही धर्म है सबसे, सेवा धर्म कठोरा, यह सेवा करनी चाहिए। तो सेवा का बड़ा बहुत महत्व है। और आज तक अगर किसी को कोई चीज़ मिली तो सेवा के द्वारा ही मिली है। तो राजा ने कहा सेवा का क्या महत्व है, क्या लाभ है? कहा चले जाओ उसी जंगल में। महात्मा ने कहा राजा से चले जाओ उसी जंगल में, नदी के किनारे बैठ जाना, इसका भी जवाब तुमको मिल जाएगा। और राजा गए, छाया में एक पेड़ के नीचे बैठ गए नदी के किनारे। तो देखा कि एक नौजवान का शरीर छूट गया है, लगता है नदी पार करके दूसरी जगह जाना था, लेकिन समय पूरा हो गया। समय जब पूरा होता है तब इंतज़ार करता है, वो खाली करा लेता है, तुरंत खाली कराता है। कहीं भी ये शरीर रहे
1 मिनट का मौका नहीं देता है। जैसे तेल खत्म हो गया गाड़ी का, तो जैसे तेल नहीं मिलता है गाड़ी खड़ी हो जाती है, बाइक मोटरसाइकिल खड़ी हो जाती है। ऐसे ही शरीर गिरा और पूरा हो गया समय, आत्मा प्राण निकल गए, शरीर पड़ा हुआ था। देखा राजा ने कि अरे भाई ये तो अभी अभी शरीर छोड़ा है, लेकिन अब वो तो आए थे दूसरे काम से। बोले जब लौटेंगे चलेंगे तो भेजेंगे, सिपाही उठवाएंगे, इसका संस्कार कराएंगे, खबर कराएंगे कहाँ का है क्या है, वो तो राजधर्म का पालन हम बाद में करेंगे, लेकिन जिस काम के लिए आए हैं उसके लिए हम बैठे थोड़ी देर। तो बैठे थोड़ी देर तो देखा कि जानवर आने लगे। जंगल के कौन जानवर? मांसाहारी। एक होते हैं शाकाहारी जानवर, एक होते हैं मांसाहारी जानवर। तो मांसाहारी जानवर जो होते हैं और शाकाहारी भी जो होते हैं, कोई चीज़ सूंघ करके तब खाते हैं। अगर उनके खाने लायक चीज़ है तब तो वो खाएंगे, और नहीं तो सूंघ करके छोड़ देते हैं। मैं तो बहुत देशों में गया तो वहाँ भी हमने देखा गाय हैं। अमेरिका में देखा बड़ी बड़ी गौशाला, अरे कम से कम यानी समझो कि यानी 200, 300, 400, 500 एकड़ में हैं वो। ऑस्ट्रेलिया में भी देखा, वहाँ भी बहुत गाय हैं। बनावट कुछ जरूर अलग है, उनकी बनावट अलग है, लेकिन बनावट अलग है, रंग भी अलग मिला हमको, सींग भी अलग मिली देखने को, लेकिन दूध एक ही जैसा है। सांप का दूध सफ़ेद ही है। यही बात समझ लो कि चाहे कोई गोरा हो, चाहे काला हो, और चाहे अमेरिका का हो, चाहे लंदन ब्रिटेन का हो, चाहे आपके चाइना नेपाल का हो, चाहे भारत का हो, जीवात्मा सबके अंदर एक ही है, क्योंकि ये उस प्रभु का बनाया हुआ सिस्टम है। ये शरीर चाहे उनका हो चाहे अपना हो, सबके अंदर जीवात्मा एक जैसी है। तो देखा हमने वहाँ भी हैं, और वहाँ मांसाहारी बहुत हैं। ऑस्ट्रेलिया में मैंने पूछा, कहा भाई ये जानवर बहुत दूर भर में नज़र जाए जहाँ तक, वहाँ तक मैदान ही दिखाई पड़ा, घास लगी है, और उसी में खा रहे थे। 100-100, 150-150 की लाइन से देखा मैंने ऐसे खाते हुए, उनको चारा खाते हुए उसे। तो हमने पूछा ये? बोले ये गाय हैं, ये बैल गाय हैं, जो अपने यहाँ गाय बैल कहा जाता था। तो हमने कहा तो इनका दूध कौन निकालता होगा? अरे बोले यहाँ दूध कौन पीता है, यहाँ तो मांस खाते हैं सब। ये सब चले जाते हैं, इनको स्लॉटर हाउस में भेज देते हैं, अब काट करके मांस निकाल करके डिब्बे में पैक करके भेज देते हैं, पका करके भी भेज देते हैं। लोग ले जाते हैं, फ्रिज में रखे रहते हैं, और उसी को निकाल के गर्म करके खाते रहते हैं। हमने कहा अच्छा इतनी जीव हत्या हो रही है? तो बहुत मांसाहारी। लेकिन उन जानवरों के आगे मांस अगर डाल दो तो वो सूंघ करके छोड़ देते हैं। जो शाकाहारी हैं, जैसे घोड़ा, भैंस, गाय, ये सब जो हैं, बकरी, ये सब छोड़ देते हैं सूंघ करके। एक केवल आदमी ही नहीं सूंघता है, कुछ सब खाता दबाता चला जाता है। चाहे 4 दिन का मांस हो, चाहे कैंसर वाले जानवर का मांस हो, चाहे टीबी वाले जानवर का मांस हो, चाहे बड़े बड़े कीड़े उसमें पड़े हुए हों, कीड़े अपना असर छोड़ते हैं। मर जाने के बाद देखो कुछ कीड़े ऐसे होते हैं, चाहे जिंदा रहें तो बदबू आती है, और मर जाने के बाद भी बदबू आती है। तो भले उनको कोई पका लेता हो, लेकिन उसका असर नहीं जाता है। तो कुछ नहीं सूंघते ये मांसाहारी, सब खाते दबाते चले जाते हैं। और होटलों में जो मांस खाने जाते हैं, कोई पूछता है कि बकरा का है कि बकरी का है कि मुर्गा का है कि भैंसा का है कि कुत्ता का है कि बिल्ली का है कि चूहे का है, किसका है? कोई पूछता है? बस मीट ले आओ, मीट ले आओ, मीट ले आओ, मीट ले आओ।
तो अब आप ये समझो कि बुद्धि है, विवेक है, ज्ञान है, मनुष्य शरीर ये सुंदर शरीर है, देव दुर्लभ शरीर है, लेकिन बुद्धिहीन है, बुद्धि भ्रष्ट है। क्यों भ्रष्ट है? सत्संग न मिलने की वजह से, महात्मा के न मिलने की वजह से, उनका संस्कार नहीं बन पाया, तो उनकी बुद्धि खराब है। कहने के बावजूद भी जबान का स्वाद इतना तेज हो गया है कि मानते ही नहीं, मन ही नहीं मानता है। कोई भी चीज़ आदमी खाने पीने लगे, कोई भी आदत बुरी अपना ले, तो मन मानेगा? नहीं मानेगा। मनाना पड़ता है, बार बार ठोकर देना पड़ता है, तब मन मानता है। नहीं तो ये तो गेंदे की तरह उछलता है, इसको धीरे 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 रोकना पड़ता है, रुक जाता है। इसीलिए कहा गया है भाई, भजन में जब बैठो मन भगाए तो घेर के लाओ, फिर घेर के लाओ, फिर धीरे 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 रुकने लग जाएगा। घबराओ मत कि नहीं मन रुक रहा है तो हम न करें। धीरे धीरे रे मना, धीरे ही सब होए, और माली सींचे मूल को, बाग को, ऋतु आए फल होए। आप ये समझो कि पेड़ कोई लगाता है तो सिंचाई करता है, लेकिन सिंचाई के तुरंत बाद उसमें फल नहीं आ जाता है। जब ऋतु आता है, जब उसका मौसम आता है, जैसे आम का पेड़ इस समय सींचो तो आम का फल उसमें नहीं आएगा, नहीं मिलेगा। लेकिन जब अभी बसंत ऋतु आ जाएगी तो बोर दिखाई पड़ने लग जाएंगे और आप समझो कि फल निकलने लग जाएगा, और वही फल मीठा होकर के गिरने लग जाएगा। तो समय पर हो जाएगा। धीरे धीरे लगे रहना चाहिए मन को मनाने में। तो कहा कि सेवा का क्या लाभ मिलता है? तो कहे राजा, देखा कि जानवर आने लगे मरे हुए शरीर को खाने के लिए, और सूंघ सूंघ करके चले जाने लगे। कोई उसके मांस को खाया ही नहीं। राजा को आश्चर्य हुआ कि मांसाहारी ये जानवर हैं, इनकी पहचान है, इनके दांत निकले हुए हैं, इनकी नाखूनें नुकीली हैं, और ये देखो अन्य समझो कि बनावट उनकी चेहरे की अलग है, तो ये मांसाहारी जानवर हैं, पहचान होती है। नीचे ये जबड़ा आप समझो उनके जैसे आपका ऐसे होता है, हिला देते हो, ऐसे हिलता नहीं है उनका। आप कोई चीज़ खाते हो तो आप चबा चबा करके खाते हो, स्वाद लेते हो, वो स्वाद नहीं ले पाते हैं। वो तो ऐसे काटते हैं दांत से, जीभ से ऐसा, दांत से ऐसा उसको काट के और चप 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 करके और खाते हैं। चाट के पानी पीते हैं, आप खींच के पानी पीते हो। वे जानवर खड़े नहीं हो सकते, ऐसे गर्दन उनकी ऐसे नहीं घूम सकती है, पीछे की तरफ नहीं देख सकते हैं, पगर पूरा मुड़े हुए, और आप तो बैठे बैठे भी ऐसे देख सकते हो, ऐसे लेटे लेटे भी ऐसे देख सकते हो। तो अब आप ये समझो ये पहचान होती है। तो राजा को पहचान थी। राजा ने कहा भाई हैं तो ये मांसाहारी जानवर, लेकिन ये खा क्यों नहीं रहे? तब तक एक दुबला पतला, पेट बिल्कुल घुसा हुआ अंदर एक सियार आया है। तो वो आया जब, तो पूरे बदन को सूंघा उसने, और सूंघते सूंघते उसकी उंगली जब, अब उसकी नाक जब इस उंगली पर पड़ी, ये ऐसे दिखाते ना उंगली, तर्जनी इसको कहते हैं, तो तर्जनी उंगली पर जब नाक पड़ी तब उसने यहाँ से काट करके खा लिया और खा करके चलने लगा। तब राजा ने पूछा कि भाई इतना सुंदर मांस और कोमल अन्य अंगों का शरीर के तुम नहीं खाए और इतनी उंगली काट करके क्यों खाए? तब उसने कहा कि जब यह मनुष्य जिंदा था तो इसने कोई भी पुण्य का काम नहीं किया,
कोई भी सेवा दूसरे के काम नहीं आई, इसके शरीर की, इसके अंग कोई भी काम नहीं आए। लेकिन एक बार एक जगह पर भंडारा था, कुछ लोग भंडारा खाने के लिए जा रहे थे। उन्होंने इससे रास्ता पूछा कि भाई भंडारा कहाँ हो रहा है, किस जगह पर है? तो ये मुँह से भी नहीं बोला पापी आदमी, और उंगली से खाली इशारा कर दिया था उधर है। तो इसकी यही उंगली खाली सेवा में आई थी, ये पवित्र थी, पाक थी, और बाकी इसके अंग सब पापी थे। इसलिए मैं पापी का मांस नहीं खाया। जानवर पापी का मांस भी नहीं खाते, और पापी के कर्म पापी के साथ कर लेने से उसके कर्म आते हैं, साथ का असर होता है। संगत ही गुड़ होत है, संगत ही गुड़ जाए, और बाँस और मिश्री एक है भाव बिकाए। आप समझो कि बाँस रस्सी और ये बाँस के टुकड़े मिश्री के अंदर डाल दिए जाते हैं, वो भी मिश्री के भाव बिक जाते हैं, साथ का असर होता है। इसीलिए कहा जाता है भाई अच्छे का साथ दो, अच्छे का साथ करो, अच्छे के साथ रहो, कम खाओ। अगर साधना में तरक्की करनी है, 2 बात बर्दाश्त कर लो, थोड़ा 1 रोटी का भूख रख कर के खाओ, कम खाओ, रूखा सूखा खाओ, रूखा सूखा खाए कर ठंडा पानी पियो, देख पराई छू पड़ी मत ललचावे जीव। दूसरा कोई खाता है खाने दो, मत ललचाओ उसको देख करके। और रूखी रोटी खाओगे तो मन प्रसन्न रहेगा। मेहनत की कमाई में रूखी रोटी ही मिल रही है तो वही खाओ। मांगा भी क्या मांगा है साधक ने गुरु से? साईं अपने भगत को रूखी रोटी दे, चुपड़ी मांगत मैं डरूं, और रूखी छीन ले। अभी ज़्यादा खाने लग जाओ मालची तो डॉक्टर कहेगा बंद करो भोजन, अब खाली सब्जी का रस पियो, फल खाओ, खिचड़ी खाओ, दलिया खाओ, पूरी पकौड़ा माल बंद करा देगा। तो छीन गया जो खाते थे, दाल चावल रोटी सब्जी खाते थे, छीना कि नहीं छीना? ऐसे ही आप समझ लो बात को प्रेमियों। तो कहने का मतलब यह है कि सत्संग की महिमा है, अति भारी सत्संग की महिमा है। बड़े भाग पाए सत्संगा, और बिना प्रयास हुए भवभंगा कहा गया। बगैर प्रयास के ज़्यादा, बगैर मेहनत के अगर सत्संग के गुण मिल जाएं, सत्संग की बातें पकड़ ली जाएं, तो भवसागर से आदमी पार हो जाए। अब जो नए लोग आए हो कहोगे भवसागर क्या है? यही है जहाँ रहते हो, जहाँ रोते हो, जहाँ हंसते हो, जहाँ खाते हो, रोज़ लैट्रिन के लिए, पेशाब के लिए जाते हो, जहाँ कमाते हो, खाते हो, रहते हो, रोते हो, हंसते हो, जहाँ पैदा होते हो, मरते हो, यही तो है भवसागर। इसी में डूबोत रहो। इससे कैसे पार होगे? इससे पार होने का यह रास्ता है आज के सत्संग में। समझो कि जो आपको बताया गया, सुमिरन, ध्यान, भजन, जो आज कराया गया, प्रार्थना कराई गई और सुमिरन कराया गया, ध्यान कराया गया, भजन कराया गया, ये है जैसे कहते हैं सर्व बाधा हरे निव्या। नीम को कहते हैं कि यह शरीर को निरोगी बना देता है। नीम में बहुत गुण है, कहा गया है सर्व बाधा हरे निव्या, सर्व बाधा को हरता है। उसी तरह से ये सब मर्जों की एक दवाई। और सुमिरन, ध्यान, भजन करो मेरे भाई। ये जितने भी मर्ज हैं, चाहे यह शारीरिक मानसिक हों, चाहे यह तकलीफ दैहिक भौतिक, यह तकलीफ हो, देह की तकलीफ हो, राजा के तरफ से कोई तकलीफ हो, प्रशासन की तरफ से कोई तकलीफ हो, दैवी प्रकोप हो, तो वो सब इससे दूर होता है, इससे छुटकारा मिलता है, उससे कमी आती है उसमें। देखो बहुत से साधक जहाँ आप ये समझो रहे हैं, लोगों की जान बच गई है। गुरु के भक्त जहाँ रहे हैं, उनके साथ जो लोग रहे हैं बच गए। गुरु महाराज ने कहा था
कब की बात है, बहुत पहले की बात है। कहा था ये गुलाबी पगड़ी बांध लो बच्चों, और गुलाबी पगड़ी बांध लोगे तो गुलाबी पगड़ी वालों की नज़र जहाँ तक जाएगी वहाँ तक कोई मरेगा नहीं आंधी आफत में। आजमाइश करके देखा लोगों। फिर मैंने गुलाबी कपड़ा पहनवाया लोगों, उसको भी लोगों ने देखा अंदाजा। गुलाबी कपड़ा के पहने हुए जो लोग ट्रेन में बैठे हुए थे और एक्सीडेंट हुआ, ट्रेन के डिब्बे आगे पीछे के पिचक गए, उतर गए, और डिब्बा यह भी उतरा लेकिन मरा नहीं कोई। हल्की फुल्की चोट आई, खरोच आया, थोड़ा बहुत खून गिरा, लेकिन जान बच गई लोगों की। बहुत सारे चमत्कार शुरू में हुए हैं। आप ये समझो प्रेमियों, उस समय कम लोगों ने पहना था, लेकिन अब तो पहनने लगे लोग। लेकिन जो भी गुलाबी कपड़ा पहनते हो, बच्चियों पहनती हो, तो कमर से ऊपर का पहनो। और अगर आप कोई शर्ट पैंट बनवाई लिए हो, सूट बनवा लिए हो गुलाबी, तो नीचे चड्ढी दूसरे रंग का पहनना, नीचे का कपड़ा दूसरे रंग का रहे, ताकि इसका अपमान न होने पावे। कोई कहे, बहुत से लोगों ने तो ज़बरदस्ती उतरवा दिया, गलत काम किया। मजबूती होनी चाहिए आपकी, आपका कदम आगे बढ़ा है, गुलाबी अगर पहना है तो किसी के कहने पर उतारना मत। नहीं, अगर आप पहन सकते हो, आपकी आदत मजबूरी है, जो फरेब ये हो, इसमें उसमें तमाम झंझट में पड़े रहते हो, मत पहनो। छूट जाएगा वो, किससे छूटेगा? जो सबके लिए है, सबके लिए है। भक्तों के लिए गुलाबी है, और नामदानियों के लिए क्या है? सुमिरन, ध्यान, भजन। साधना शिविर में जब बैठने लगोगे, साधना जब करने लग जाओगे, तो आदतें छूट जाएंगी। उस मालिक पर विश्वास हो जाएगा कि जब जो सबको देता है, खिलाता है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए, सबके दाता हरा वो देता है। और जो वो न दे पाएंगे, वो हमारे गुरु महाराज देंगे, अरे ये देंगे। तो विश्वास करो एक बार तो मैं आपको बता रहा था कि इससे तकलीफ जाएगी। किससे? जो आज आपको कराया गया। सबसे पहले प्रार्थना कराई गई। प्रार्थना जरूर याद होना चाहिए। प्रार्थना से भाव बनता है, प्रार्थना से प्रभु याद आते हैं, प्रार्थना से दुनिया की तरफ से मन हटता है। लेकिन जिसकी प्रार्थना की जाए, उनको याद किया जाए। तो देखो प्रेमी, सभी धर्म में और सभी अन्य शाखाओं में धर्म के गुरु को महत्व दिया गया है। गुरु की वंदना कराई गई, गुरु को प्रणाम किया गया। गुरु के बगैर कोई कुछ कर नहीं पाया, सीख नहीं पाया। एकलव्य था, एकलव्य गाँव में वहाँ रहता था, जंगल में, जिनको आदिवासी कहते हैं, वहीं पर रहता था। लेकिन उसके मन में आया कि हम भी सीखें विद्या। कौन सी विद्या? तीर चलाने की विद्या, बाण चलाना सीखें। तो उस समय पर द्रोणाचार्य गुरु थे, बहुत माहिर थे, बाण विद्या बहुत बड़े ज्ञाता थे, जानकार थे। तो गुरु द्रोणाचार्य के पास गया, कहा हमको भी सिखा दीजिए। बोले तुमको नहीं सिखाएंगे, हम तो राजपुत्रों को सिखाते हैं, हम तो उन्हीं को सिखाएंगे। चला गया। लेकिन उसको ये मालूम था कि वीर गुण हो न ज्ञान। तो इनकी मूर्ति बना लिया और उन्हीं को, मूर्ति को ही गुरु मान लिया, और वहीं उनका ध्यान करने लग गया। और ध्यान करने लग गया तो अकल आने लग गई, और तीर चलाते चलाते सीख गया। तो एक दिन जा रहे थे, कौन? गुरु द्रोणाचार्य। कहाँ जा रहे थे? जंगल में से होकर के
कहीं किसी जगह पर दूसरे गांव में जा रहे थे, तो इनके साथ एक कुत्ता भी था। तो कुत्ते को कुछ आहट लगी कि आगे कोई आदमी है, और उसकी झोपड़ी वहीं पर थी, रास्ते से थोड़ा सा हट करके। तो कुत्ता भूखा, भूख करके आगाह किया। कुत्ते भूखते हैं, उसमें दोनों आगाह हो जाते हैं। आगाह मतलब चेत जाते हैं कि कुत्ता है काटेगा, और जो पाल के रखता है उसको मालूम हो जाता है कि हमारे लिए खतरा है, उसको ये बचाना चाहता है, तो कहता होशियार हो जाओ। तो कुत्ता भूखा, जब कुत्ता भूखा तो उसने सोचा कहीं ऐसा ना हो कुत्ता छोड़ दें ये लोग, हमारे ऊपर आ जाए, जाने वाले पथे की। इनको तो पहचानता नहीं था, दूर से देख रहा था कि कुछ लोग जा रहे हैं, अक्सर लोग उधर से आते जाते रहते थे। तो उसने क्या किया, वहीं से तीर छोड़ दिया। एक तीर छोड़ा, मारने के लिए नहीं, कुत्ते का मुंह बंद करने के लिए। अब धनुष से एक तीर चला और कुत्ते के मुंह तक पहुँचते पहुँचते कई तीर उसमें हो गए, कई बाण हो गए, और उसके मुंह में घुस गए, मुंह बंद हो गया कुत्ते का। तो दोबारा फिर जब आवाज़ नहीं लगाया कुत्ते ने, तो देखा द्रोणाचार्य ने कि कुत्ता कहाँ चला गया। देखा उसके मुंह में बाण घुसे हुए। बोले हैं ये हमारी विद्या किसको मालूम हो गई? इस समय पर तो केवल मुझे ही मालूम है ये विद्या। तो लोगों ने बताया तीर उधर से आता हुआ दिखाई पड़ा है। चल पड़े, उधर गए तो उसने साष्टांग प्रणाम किया गुरु द्रोणाचार्य। तो कहा कि तूने तीर छोड़ा? बोले हाँ। तो कहा कि तो तूने सीखा कहाँ से? बोला आपसे। बोले हमसे? हमने तो सिखाया नहीं, और तू वही तो नहीं है कि जो मेरे पास गया था सीखने के लिए। बोले गुरुजी मैं वही हूँ, मैं तो वही हूँ। तब कहा तो तू बता सीखा कैसे तूने, कैसे सीखा? कहा आपका प्रतिमा बना करके, आपका मूर्ति बना करके, और मैंने आपका ध्यान लगाया, आपको पूजा, आपको गुरु माना, तो मुझे ज्ञान होता गया, मैं सीख गया। तो कहने का मतलब यह है कि बिरगुण होए न ज्ञान, गुरबिन माला फेरते, गुरबिन करते रान, गुरबिन निष्फल सब भया, बूझे वेद पुराण। सहजो कारज जगत के, सहजो बाई ने कहा है, सहजो कारज जगत के, गुरबिन पूरे नाय, और हल तो गुरबिन क्यों मिलें, सोच समझ मन माए। तो समझ लो कि कहते हैं भगवान बगैर गुरु के नहीं मिल सकते हैं। तो गुरु की पूजा सब लोगों ने, तो हम लोग भी सबसे पहले गुरु की प्रार्थना करते हैं, और गुरु जो शब्द रूप में है अगर देख लें, दया कर दें, तो अभी मन स्थिर होने लग जाए। तो प्रार्थना सब लोग याद कर लो, 2-2 3-3 प्रार्थना आप सब लोगों को याद रखनी चाहिए। अब अगर पूछें आपसे कि पिछले सत्संग में आए थे कहीं? बोले हाँ आए थे, जहाँ ये बताया गया था कि प्रार्थना याद कर लो। बोले हाँ हमने सुना था। अब पूछा जाए कि याद किया, चुप हो जाएंगे, और ऐसे चुप हो जाएंगे मालूम पड़ेगा जान ही नहीं शरीर में, कोई मुर्दा से बात की जा रही है। अरे भैया जो बात कही जाए उसको मानोगे नहीं तो दया करो, दया करो, दया करो। अब इससे काम बनने वाला नहीं है। देखो डॉक्टर के पास जाओ और कहो डॉक्टर साहब ठीक कर दो, हमको ठीक कर दो, स्वस्थ कर दो, आपका बड़ा नाम सुना है, डॉक्टर साहब आप हमारे ऊपर दया कर दो। पैर पकड़ लो उसका, हाथ जोड़ो उससे और कहो ठीक कर दो, ठीक कर दो। तो कहने से ठीक कर पाएगा? अरे जब दवा देगा उसको जब खाओगे तब तो ठीक हो पाओगे, और नहीं खाओगे तो ऐसे ही रोते रहोगे, चिल्लाते रहोगे, और मर्ज बढ़ता चला जाएगा, और एक दिन वही मर्ज जानलेवा हो जाएगा।
वही बीमारी से शरीर छूट जाएगा, समय निकल जाएगा। हीरा जैसी काया ये जल करके राख कर दें, जला करके लोग राख कर देंगे, मिट्टी के शरीर को मिट्टी में मिला देंगे। तो अब आप ये समझो प्रेमियों, प्रार्थना याद कर लो और सुमिरन रोज करो। सुमिरन करने से क्या होता है? सुमिरन करने से जो कर्म आ जाते हैं उनकी सफाई होती है। कौन से कर्म आते हैं? कुछ तो पूर्व जन्म के कर्म हैं, पहले जन्म के वो लगे हुए हैं, और कुछ इस जन्म में भी आ जाते हैं। समाज में रहते हो, लोगों के बीच में रहते हो, तो कुछ जान में बन जाते हैं कर्म, और कुछ अनजान में बुरे कर्म बन जाते हैं, तो वो जमा होते जाते हैं। ये बुरे कर्म क्या हैं? ये गंदगी हैं। तो जैसे घर में सफाई न करो, झाड़ू न लगाओ, तो गंदगी इकट्ठा हो जाती है, बीमारी फैल जाती है। ऐसे ही ये कर्म जब ज़्यादा इकट्ठा हो जाते हैं तो वो तकलीफ़ देते हैं। बहुत से लोगों की बीमारी क्यों नहीं छूटती है? इसलिए कि कर्मों की सज़ा मिल रही है। जो बीमारी आ जाती है खाने पीने के असर से या मौसम के बदलाव से, वो तो दवा से ठीक हो जाता है, लेकिन जो कर्म आ जाते हैं जान अनजान के, उसको भोगना ही पड़ता है। वो भोगवाता ही है। कर्म फांस छूटे नहीं, कहते करो उपाय। ये कर्म का जो फांस है, ये जो बंधन है, ये छूटता नहीं है। ये किसी को नहीं छोड़ा। कर्मों के बस ही राम भगवान, जिनको कहा गया जंगल जाना पड़ा, कर्मों के अनुसार ही कृष्ण को द्वारिका और कहाँ कहाँ भागना पड़ा। इसलिए आप समझो कि कर्मों से मनुष्य शरीर में जो आया वो बच नहीं सकता है, तो कर्मों की सज़ा भोगनी पड़ती है। तो जब उन लोगों को भोगनी पड़ी तो आप बच पाओगे। इसलिए कर्म काटना पड़ता है। तो कर्म कटते कैसे हैं? कर्म कौन काटता है? कहा कर्म फांस छूटे नहीं, कहते करो उपाय, और सद्गुरु मिले तो उबरे, और नहीं तो बटका खाए। जब सद्गुरु मिल जाते हैं तो वो उपाय निकाल देते हैं। सतगुरु जो होते हैं वो उस्ताद होते हैं, वो खिलाड़ी होते हैं, वो इस धरती के मेहमान तो होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा पहलवान इस धरती के वही होते हैं। अच्छे अच्छे को परास्त करते हैं, दांव अपने हाथ में रखते हैं। पहलवानी सिखाते थे, एक उस्ताद थे, तो पहलवानी सीख गया, वो दांव सब सीख गया। तो गुरु जी से ही हाथ मिला लिया, कहा आज हमारी आपकी कुश्ती होगी। तो गुरु जी जो है ऐसा दांव मारे कि फट से गिर गया। हाथ मिलाते मिलाते वो फट से गिर गया। गुरु जी हल्के बदन के थे, थोड़ा भारी बदन का था। उठा लिया, गुरु जी को उठा लिया। अब उठा लिया तो चाहे जैसा पटके। अब गुरु जी को जब ऊपर उठाया तो गुरु जी ने क्या किया, यहीं पर इसे अंगूठे से इसी घुटने के पास नस होती है, उसी को अंगूठे से दबा दिया। भर पैर जो है लड़खड़ाया और चित हुआ, गिरा। जब गिरा चित और हारा, तब कहा गुरु जी ये दांव तो आपने बताया नहीं मुझे। बोले यह दांव नहीं बताया था अपने बचत के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए, गुरु की मर्यादा रखने के लिए। नहीं तो गुरु की मर्यादा ही खत्म हो जाती। तो यह दांव अपने हाथ में रखा है, तो काल के हाथ में तो दे दिया है। हन समझो, हन काल के हाथ में जीव हो गए हैं। काल के हाथ में जीवात्मा की डोर तो आ गई है, लेकिन
उस डोर को नामदान के द्वारा यानी समझो ये जो अस्त्र है, इस यानी अस्त्र के द्वारा यानी समझो डोर को जैसे काट दिया जाए और उसको पकड़ लिया जाए काट करके, अगर कोई न छोड़े, ऐसा सदगुरु अपने हाथ में ले लेते हैं और सरल से सरल रास्ता निकालते हैं कि जिससे जीव पार हो जाए। इसीलिए देखो प्रेमियों, आँखों के नीचे की जितनी साधना थी वो सब गुरु महाराज ने ख़त्म कर दिया, संतों ने ख़त्म कर दिया। ये अष्टांग योग, हठ योग, कुंडलिनियों का जगाना, प्राणायाम करना, ये सारा का सारा ख़त्म कर दिया। और कौन सा रास्ता बताया? आँखी मध्य पाखी चमके, और पाखी मध्य द्वारा और ते द्वारे दूरबीन लगावे, उतरे भोजल पारा। आँखों के बीच में दूरबीन लगाओ। दूरबीन का मतलब क्या होता है? दूर देखना, दूरबीन से दूर दिखाई पड़ता है। ऐसे बताया गया है कि भाई दोनों आँखों को बंद करके दूर देखो, एक जगह पर ही देखते रहो, दृष्टि को इधर उधर मत हटाओ। पलकें जो बाधा डालती हैं उनको रुकने का अभ्यास करो। इसीलिए तो बताया जाता है ध्यान में। तो सुमिरन रोज करो। सुमिरन करने से जिनका नाम लेते हैं उनके रूप को जब याद करते हैं तब वो देखते हैं कि हमको कोई पुकार रहा है, याद कर रहा है। लेकिन उनको कैसे देख पाओगे? वो तो देखते हैं लेकिन वो बुलाना चाहें और उनके नज़दीक आप न जाना चाहो, कैसे पहुंच पाओगे? और समझा दें, मान लो जैसे आपको मकान के ऊपर छत पर जाना है और कोई वहाँ पर है और कह रहा है भाई इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, मैं डोर लटकाता हूँ और इसको पकड़ लो, मैं तुमको खींच लूँगा। अब उसको देख न पाओ तो कैसे पहुँचोगे? और अगर वो ये कहे कि ये देखो घर तुमको जो नीचे दिखाई पड़ रहा है, हम नहीं भी दिखाई पड़ रहे हैं लेकिन घर जो तुमको दिखाई पड़ रहा है, इस घर के छत के ऊपर हम हैं और ये डोर मैं लटका रहा हूँ, ये रस्सा लटका रहा हूँ, इसको पकड़ लो, मैं तुमको खींच लूँगा। तो उसके पास पहुँच जाओगे तो रस्सा दिख जाएगा, और रस्सा जब दिख जाएगा तब आप वहाँ पकड़ लोगे और वो खींच लेगा ऊपर। लेकिन वहाँ जाओगे ही नहीं आप ये समझो कि मुड़ोगे ही नहीं उस जगह पर। जैसे आप उल्टा मुँह करके खड़े हुए हो, उल्टा मुँह करके, मकान आपके पीछे है, तो जब वो कहे कि भाई उधर घूमो और इधर घूमो, मुँह करो, और मकान दिखेगा तुमको और पकड़ो रस्सा को हम खींच रहे हैं, तब तो बात बनेगी, तब तो ऊपर पहुंच पाओगे। तो आप तो पुकारोगे, वो देखेगा आपको। जैसे कहीं फंसे हो आप, आगे खंडक ही खंडक है, खाई खाई है और जान बचाना है आपको, उस पार जाना है, और बीच में मान लो जैसे पहाड़ी हो, आप ये समझो जैसे कोई मकान हो, तो ऊपर से चढ़ करके नीचे उधर उतर जाओ, तो आप तो पुकारोगे लेकिन पहुंच नहीं पाओगे आप। तो क्या करना पड़ेगा? घूमना पड़ेगा, उल्टा होना पड़ेगा। उल्टा का मतलब क्या? आगे का पीछे, पीछे का आगे हो जाता है, इस आगे का पीछे, पीछे का आगे। अब जैसे पीछे लोग वहाँ बैठे हैं, अब वो कह रहे होंगे हम पीछे बैठे हैं, हम पीछे बैठे हैं, और आप कह रहे हो हम आगे बैठे हैं, एकदम हम आगे बैठे हैं। लेकिन अभी घुमा दिया जाए, उधर मुँह करवा दिया जाए, तो आगे कौन हो जाएगा? कौन हो जाएगा? अरे वो हो जाएंगे, आप पीछे हो जाओगे। इसलिए बहुत से लोग जो संगत में कूद कूद करके आगे आना चाहते हैं, हम ही मुखिया बन जाएं, हम ही नेता बन जाएं, हम ही वो हो जाएं, उनका भ्रम और भूल है। कोई गलती कर बैठेंगे बगैर सीखे सोचे समझे, तो समझो कि वो भी पीछे हो जाएंगे, हटा दिए जाएंगे, और पीछे वाले आगे हो जाएंगे। उनको मौका मिल जाएगा। नए लोगों को, कुछ लोगों की यही सोच रहती है कि हमारा अधिकार बना रहे, हम न हटें अपनी जगह से, काम हो चाहे न हो। तो काम तो लेने वाला ये देखेगा कि भाई काम हमारा इनकी वजह से पिछड़ रहा है, ये बुढ़े हो गए, कमज़ोर हो गए, इनका दिल दिमाग कमज़ोर हो गया, तो काम करने वाले को तो नया आदमी लाना पड़ेगा।
तो जो भी पीछे पीछे चल रहा है, सीख रहा है, उसको आगे किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। तो ये बात आप सब लोगों को समझने की ज़रूरत है। तो सुमिरन में क्या हुआ, सुमिरन में तरक्की किसकी हुई? उसकी हुई कि जो दुनिया की तरफ से मुख को मोड़ा, जो इंद्रियों की तरफ से मन को हटाया, उसी की तरक्की हुई। जिसके लिए कहा गया उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। अब न समझ पाने की वजह से लोग जो है उल्टा नाम का मतलब बोले मरा 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 कहो तो राम राम मुँह से आ जाएगा। कोई समझा कि उल्टा नाम का मतलब होता है कि उलट जाओ, सिर के बल खड़े हो जाओ, तब भगवान का नाम लो, तो शीर्षासन करने लग गए। डॉक्टर ने कहा दवा देते समय मरीज को देखने के बाद कि हिला करके दवा पिलाना। शीशी में दवाई दे दिया और डॉक्टर ने कहा हिला करके दवा पिलाना। अब वो ले गए, मरीज को ही हिलाने लग गए और दवा पिलाने लगे। अब उसकी तबीयत और खराब, उसकी तबीयत और बिगड़ी। फिर लाद के ले गए डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने कहा कि भाई क्या हो गया, दवा पिलाया नहीं? वो साहब दवा पिलाने में ही तो यार, दवा पिलाने में ही तो ये हालत हो गई। बोले कैसे पिलाया? बोले अरे बोले नाश कर दिया तुमने, केस खराब कर दिया, तुमने केस खराब कर दिया, अब और समय लगेगा। दवा जो पीने के लिए शीशी दिया था उसको हिला के तुमको मिक्सचर मिला करके पिलाना चाहिए और तुम मरीजे को हिलाने लगे। तो ऐसे ही समझ लो। कबीर साहब इसीलिए तो कहे कि रंगी को नारंगी कहें, देख कबीरा रोया। चलती को गाड़ी कहें, बना दूर को खोया, और रंगी को नारंगी कहें, देख कबीरा रोया। बोले दुनिया वालों की क्या हालत है, जो चलती है उसको कहते हैं गाड़ी है, गड़ी हुई है। चलती को गाड़ी कहें, बना दूर को खोया। खोया बढ़िया बन जाता है जब, मतलब जब दूध खूब बढ़िया पक जाता है, अच्छा बन जाता है, गाढ़ा पीने खाने लायक, तब कहते खोया है ये बेकार। और जो नारंगी फल होता है वो रंगीन होता है, तो नारंगी को उसको उस फल का नाम नारंगी रख दिया कि रंग नारंगी मतलब जिसका रंग न हो। तो रंगी को नारंगी कहें, देख कबीरा रोया। तो उल्टा का मतलब आप समझाता हूँ। देखो ये आत्मा यहाँ बैठी है यहाँ, और इसका पूरा असर पूरे शरीर में है, और मन जो है जीवात्मा का साथी बन गया। त्रिकुटी में इसका भंडार है मन का, और जब ये जीवात्माएँ उतरी ऊपर से तो मन उसके साथ लग गया। अब कितने जन्म तक यह मन साथ रहा करता है। मन की जो है वो आदत बन गई उसके साथ रहने की। और जीवात्मा जब इस पंच भौतिक शरीर में आई तो मन को खुराक कहाँ से मिलता है? नभ्या से, जिह्वा से, आँख से, कान से, ये जो सुराख हैं वहाँ से मन को खुराक मिलता है। तो मन के वश में जब ये हो गई, दोस्ती हो गई जब इसकी, जैसे आप ये समझो 1 रुपया होता है, सिक्का होता है, उसका 2 हिस्सा होता है आगे पीछे का, लेकिन रुपया एक रहता है। ऐसे जिसको कहते हैं एक दांत की रोटी, यानी समझो कि एक दांतों की रोटी, यानी समझो एक रोटी रहती है तो 2 भाई खाते हैं, 2 दोस्त खा लेते हैं। इतनी जिगरी दोस्ती है, इतना प्रेम है इनसे, ऐसे इससे हो गया प्रेम।
अब समझो उसका प्रकाश पूरे यहाँ तक फैला हुआ है, अंगूठे तक, और मन बार बार उसका जीवात्मा के साथ रहता है, उधर जाता है, उसी के साथ रहता है, उसका अक्ष उसके साथ लगा रहता है। तो जीवात्मा का झुकाव इधर हो गया, मन के साथ इधर चली आती है जीवात्मा, उधर का भूल ही गया जीवात्माओं को। तो कल मैंने आपको बताया था कि जब से अनामी धाम से आई तब से दुख ही झेल रही है, परेशानी ही झेल रही है, और रोती चिल्लाती है, बिलख करती है, ये बिलखती है कि अब हम कैसे वहाँ पहुँच पाएंगे पिता पति के पास अपने देश में। तो रोती चिल्लाती है तो ये आवाज़ कहाँ पहुँचती है? कहते हो जिसका कोई नहीं होता है उसका भगवान होता है, वो सुनता है जिसका कोई न सुने। अगर उस पर विश्वास हो जाता है आदमी को तो वो सुनवाई करता है, किसी न किसी अन्य माध्यम से उसकी मदद करता है। तो जीवात्माओं को रोते जब देखा तब प्रभु ने भेजा, जाओ संतों को। तो संत आए तो घर को याद दिलाए, बताए, समझाए, तो जीवात्माओं के समझ में आ गया। तब ये रास्ता बताए। कौन सा? ये जो हमको आपको सुमिरन ध्यान भजन करना गुरु महाराज ने बताया, ये जो 5 नाम बताया, ये बताना संतों ने शुरू किया। तो अब आप ये समझो प्रेमियों कि ये जन्म जन्मांतर की मन की आदत है, चलते रहना, कुछ न कुछ सोचते रहना, कुछ न कुछ इस शरीर से कराते रहना। और यह भी एक तरह से अच्छा रहा। क्यों अच्छा रहा? इसलिए अच्छा रहा कि अगर ये एक जगह पर जम जाता, कहीं भी जम जाता शरीर में, तो ये ऊपर यहाँ न आता, और यहीं पर रास्ता है। तो ये जो चलता रहता है, ये जो भगता और भगाता रहता है, यह एक तरह से अच्छा रहा। जैसे जितनी भी चीज़ें हैं, बनाया तो उसने फंसाने के लिए, लेकिन संतों ने उसी से काम ले लिया। जैसे यह मन, चित्त और बुद्धि अहंकार है, तो ये आप समझो जो चित्त है ये बराबर चिंतन करता रहता है, ये कुछ न कुछ सोचता रहता है, कराता रहता है शरीर से। लेकिन चित्त अगर न होता तो ये जीवात्मा जब साधना में निकलती है तो फिर ये वापस ना आती, यही बुलाती, यही चित्त ही बुलाता है। चित्त जो है वो चित्त लगा रहता है उसके साथ में। आप ये समझो कि वही कहता है, चित्त ही कहता है कि अरे वहाँ चलना है, अभी आपका समय नहीं पूरा हुआ है, आप वापस चलो, वापस चलो, वापस चलो, फिर इसी शरीर में ले आता है, नहीं तो इसमें आती नहीं। इसीलिए चित्त ही होश दिलाता है जीवात्मा। तो ये जब शरीर के अंदर से निकलती है तब ये होश में रहती है, और जब समय पूरा हो जाता है तब ये निकलती है बेहोश होकर के। बेहोश होकर निकलती, तब वापस नहीं आती है, तब होश नहीं रहता है। देखो प्रेमियों, धनुष तोड़ना ये ज़्यादा मतलब यह प्रचलित है कि राम ने धनुष को शिव का तोड़ा था। तो धनुष तोड़ने का मतलब क्या होता है? धनुष साधक भी तोड़ता है। वो धनुष तो तोड़ दिया उन्होंने गुरु की कृपा से, और गुरु की कृपा जब तक नहीं होती है ये धनुष नहीं टूटता है। कौन सा? ये जो जीवात्मा नीचे उतरती है वो सबसे पहले इधर आँख में आती है, फिर इधर आँखों में आती है, फिर कान में जाती है, और फिर यहाँ कंठ में आती है, फिर इसका असर फिर नीचे अन्य अंगों में होता है। तो ये धनुषांकार बनता है। जैसे धनुष बनता है ऐसे बनता है। तो ये धनुष कब टूटता है? ध्यान लगाने से टूटता है। जब पूरी ताकत को नीचे से खींचते हैं ऊपर की तरफ, जब ले जाते हैं जीवात्मा के पावर को, तब ये समझो धनुष टूटता है। अब ये पावर खींचता कैसे है? खींचता है जब मन इधर से जाता है तब खींचता है। मन और ये दोनों जब साथ लगे हुए हैं, जीवात्मा का पावर, जीवात्मा की शक्ति जब एक साथ है, तो मन को इधर से मोड़ना पड़ता है, भूलना पड़ता है, मन को हटाना पड़ता है इनकी तरफ से, खाने की तरफ से, देखने की तरफ से, सुनने की तरफ से,
टट्टी पेशाब करने की तरफ से, चलने फिरने की तरफ से यानी इधर से हटाना पड़ता है। इसीलिए कहा जाता है स्थिर होकर के बैठ जाओ एक जगह पर और ध्यान लगाओ, फिर सोचो नहीं कुछ है कि हमको शरीर के लिए ये काम करना है, बच्चों के लिए काम करना है, जानवरों के लिए करना है, हमको कमाने के लिए जाना है, खाने के लिए लाना है, ये सब भूल जाओ। इसीलिए तो बुलाया जाता है और भूला जाता है। तो अब आप ये समझो कि जब ऊपर की तरफ यानी पावर आती है तब ये धनुष टूटता है, यानी समझो कि ये सिस्टम ख़त्म हो जाता है और सीधे फिर ये यहाँ पहुँच जाती है, फिर देर नहीं लगती है। और नहीं तो ये यही सिस्टम रुकावट डालता है जो धनुषांकार है, तो उसी को धनुष तोड़ना कहते हैं। तो जब धनुष तोड़ने को हुआ था तो क्या किया था, धरती को लक्ष्मण जी ने ऐसे पैरों से दबा रखा था। ये तो गुरु की ताकत उनमें इतनी आ गई थी राम के अंदर कि पूरे ब्रह्मांड, उन्होंने तो कहा था 2 अंगुल अनुशासन पाऊँ और कंधों पे ब्रह्मांड उठाऊँ। आप ये समझो लक्ष्मण जी ने कहा था कि अगर आपका आदेश हो जाए तो हम धनुष के कोने से पूरा ब्रह्मांड उठा दें। तो अब आप ये समझो धरती उठ जाती कि नहीं उठ जाती, तो धरती के टुकड़े हो जाते, उसी के साथ टुकड़े हो जाते धरती के। तो ये जो चित्त है, ये चित्त को उसको जो है रोके रहता है। धनुष जब टूटता है तब ये जब चलते है तब किसको रोके रहता है, जीवात्मा को जो है रोके रहता है। जब जीवात्मा ऊपर जाती है तब उसको मतलब ये है कि याद दिलाता रहता है। तो अब आप समझो, मैं आपको बता रहा था प्रेमियों कि मन को रोक करके और ध्यान लगाओ, और जब ताकत आएगी, जब ताकत ऊपर से नीचे से जब ऊपर आएगी तब उसकी पावर और बढ़ जाएगी। जैसे आप पे देखो कि टॉर्च को ऐसे नज़दीक में जलाओगे तो रोशनी वहीं पर रहेगी, फैलेगी नहीं, और दूर से ऐसे जला दोगे तो फैल जाएगी, उसकी किरणें फैल जाएंगी, ऐसे चारों तरफ दिखाई पड़ने लग जाएगा। इसी तरह से ताकत बढ़ जाती है उसकी। आप ये समझो, तो जब ताकत बढ़ती है और जहाँ ये जीवात्मा बैठी है, जिसको तीसरा तिल कहते हैं, जिसको यानी पिंडी 10वां द्वार कहते हैं, जिसको शरीर का यानी समझो कि यानी प्रमुख अंग कहते हैं, जो सुराख है, इसमें कल आपको बताया था, यानी समझो उससे जब आगे बढ़ने की, निकलने की जब कोशिश करती है तब आप ये समझो कि यानी बाधाएं आती हैं उस समय पर। उस समय पर ये जो काम है उसकी भावना बढ़ जाती है। शून्य है ये, उन शून्य 10 शून्य बताए गए हैं, उन शून्यों को पार करना पड़ता है। आपको अभी बताया था कि आप रहेगा तो बता देंगे, मौज रहेगी तो। पीछे जो सत्संग बराबर सुनते आए हो तो अब आप समझने की कोशिश करो। तो काम की भावना बहुत बढ़ जाती है, साधकों के अंदर काम की भावना बहुत बढ़ जाती है। शिकायत आई, एक देवी की शिकायत आई कि भजन भी करते हैं, सेवा भी करते हैं, लेकिन परेशान बहुत करते हैं। ये सारे में उसने कहा सरकार दया हो जाए। उसने कहा आप समझो राजस्थान की बात है कुछ दिन की कि भजन भी कर, मेरे भजन में बाधा डाल देते हैं, वो भी भजन करते हैं, सेवा भी खूब करते हैं, लेकिन हमको परेशान करते हैं। तो उसका यही कारण रहा है, यही कारण है कि काम वासना बहुत बढ़ जाती है और क्रोध भी बहुत आने लगता। तो सबसे पहले काम बढ़ता है, तो काम बढ़ता है तो उसकी जगह पर अगर गुरु को याद रखते हैं, समर्थ गुरु अगर रहते हैं, देखो समर्थ गुरु जब नहीं मिलते हैं और कोई अगर ऐसे है साधारण ने बता दिया, क्या बता दिया कि इस तरह से होगा, तो खुल जाती है आँख, उनकी भी खुल जाती है। कहाँ तक पहुँच जाते हैं? स्वर्ग वैकुंठ तक पहुँच जाते हैं, आराम से पहुँच जाते हैं।
वहाँ तक भी और आगे भी बढ़ जाते हैं, आद्यालोक ईश्वर लोक तक भी चले जाते हैं, लेकिन रुकावटें उनको बहुत आती हैं, तो उसमें बहुत से लोग फंस जाते हैं। लेकिन समर्थ गुरु जब होते हैं तो वो क्या करते हैं, उसी के आगे, जैसा इधर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है, उसी के आगे शील क्षमा संतोष विरह विवेक है, तो उसमें एक दूसरे में डालते जाते हैं, एक दूसरे में मदद करते जाते हैं, पहुंचाते जाते हैं। तो जब काम भावना आई तब शील आ गया, क्रोध आया जब तो क्षमा हो आ गया, काम क्रोध लोभ आया जब तो शील क्षमा संतोष आ जाता है। बहुत धन इच्छा है, इच्छा हो गई और दूसरे के धन को जहर के समान समझने लग गया, संतोष आ गया। कहते हैं ना, जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान, उसके लिए सारा धन दौलत सारा राजपाट धूल के समान हो जाता है। ऐसे ये एक दूसरे में ट्रांसफ़र करते जाते हैं, बदलता जाता है। बस वो यात्रा आप ही समझो कि ख़त्म हो जाती है। जब ये समझो सब निकलने का जब होता है तब भी समझो कि माया का असर नहीं छोड़ता है, आने लग जाता है माया का असर। क्यों? माया का बड़ा जाल है। देखो कई जाल हैं, देखो ये जगत जाल है। जगत जाल किसको कहते हैं? रास्ते में फंसे हो, करो भाई हम जाल जंजाल में फंस गए, क्या बताएं। जानवरों को बढ़ा लिया, बच्चे ज़्यादा पैदा कर लिया, कारोबार बढ़ा लिया, आप समझो कि हम तो राजनीति में आ गए और उससे निकल नहीं सकते, बड़ा मुश्किल है। तो भाई हम तो फंस गए, का जाल में फंसे हुए हैं, कहते हैं लोग। पहले तो बढ़ा लेते हैं, कारोबार बढ़ा लिया, ये सारी चीज़ें बढ़ा लिया नाम के लिए, लेकिन बाद में कहते हैं हम फंस गए, तो फंस जाते हैं। तो ये है जगत जाल और हृदय जाल है, ये जो बताया ये सब जाल हैं। और फिर उसके बाद माया का जाल शुरू होता है। हंसी माया जाल बिछाया, निकसन का कोई राह न पाया, फिर जल्दी निकलने का उधर से रास्ता नहीं मिलता है। तो तरह तरह का लोभ दिखाती है। और समझो आप कि बुद्धि लोभ दिखावे आई, और समझो जो बुद्धि यानी समझो कि यानी विवेक बदलती है, बुद्धि का ब्रेन वॉश जिसको कहते हैं करती है माया। माया ही जो है और ये उसके ये जो बेटा हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, यही तो फंसा देते हैं। किसमें? पुण्य और पाप में। और जीव उसे में पुण्य पाप के अंतर्गत जन्मता और मरता रहता है। स्वर्ग वैकुंठ से भी लौट करके फिर मृत्युलोक में आ जाता है, उन्हीं की वजह से। अब ये भी कहो, बता दें आपको। देखो ये दोनों हैं बेड़ी, हथकड़ी। देखो चाहे सोने की हथकड़ी हो चाहे लोहे की हो, तो बंधन में आप बांधे जाओ। सोने की हथकड़ी में बांधे जाओ तो आप फिर समझो तो भी बंधन है, और लोहे की हथकड़ी में रहो तो भी बंधन है। तो ये दोनों में बांध देते हैं, पुण्य और पाप में। और पाप करते हैं तो नरक चले जाते हैं, पुण्य करते हैं स्वर्ग वैकुंठ जाते हैं। लेकिन पुण्य क्षीर मृत्युलोक के फिर आना पड़ता है। तो कैसे बांधते हैं पुण्य और पाप में? देखो मन की डोरी किसके हाथ में है? माया के हाथ में है। और चित्त की डोरी किसके हाथ में है? ब्रह्मा के हाथ में है। और बुद्धि की डोरी किसके हाथ में है? विष्णु के हाथ में है। और अहंकार की डोरी किसके हाथ में है? ये शिव के हाथ में। ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीन देवता हैं, इनकी माँ आद्या महाशक्ति महामाया किसी ने कहा, किसी ने अष्टांगी कहा, किसी ने कुछ कहा, वो हैं। तो ये चारों मिलकर के नहीं निकलने देना चाहते हैं जीव को, पर नहीं जाने देना चाहते हैं, अपने घर वतन मालिक के पास नहीं जाने देना चाहते हैं। ये जन्मने मरने से छुटकारा देने से ये मना करते हैं, रोकते हैं, पूरी कोशिश करते हैं। तो अब ये कैसे जीव पाप और पुण्य के बंधन में बंधता है, बताते हैं आपको। जैसे दरवाजे पर कोई आ गया, आप भीख मांगने के लिए आया, रोटी मांगने के लिए आया, तो चित्त कहेगा दे दो, रोटी दे दो, बेचारे को आया है मांगने के लिए, भूखा है।
चित्त ने कहा, चिंतन किया आपने, चित्त ने कहा दे दो। फिर बुद्धि सोचने लगे, बुद्धि की डोरी कौन खींचता है? विष्णु। विष्णु ने खींचा है, क्योंकि वो पालक हैं, सबके पालक हैं। तो उनका काम यही है कि कोई भूखा न सोए, तो वो खिलाते हैं। तो बुद्धि बस उन्होंने खींच दिया बुद्धि की डोरी, कहा कि दे दो दे दो दे दो दे दो, पूरी है, बहुत अच्छा काम है, रोटी दे दो। अब आप ये समझो, जब देखा माया ने कि तू रोटी अब ये दे देगा, तब माया ने मन का डोरी खींचा, मन की डोरी खींचा, रे तू क्या कर रहा है, अब तू अपना काम कर। तब बुद्धि जो है सोचने लगी कि दें कि न दें, कम तो नहीं हो जाएगा, बच्चे तो नहीं भूखे रह जाएंगे, कितना दें, यही सोचने लगा मन। बस तैसे शंकर ने डोरी खींच लिया शिव ने, कहा रे दे 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 दे, तेरे पास कमी होगी कुछ नहीं, नहीं होगा तो फिर बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, दे दे। दे दिया आपने। अब उससे क्या बना? पूरी बना, क्योंकि रोटी खिलाना, पानी पिलाना बड़ा पूरी का काम होता है, पेट का भरना बड़ा पूरी का काम होता है। ऐसे सुमिरन समझा देना, नामदानी को ध्यान समझा देना, भजन समझा देना, उस जीवात्मा का खुराक शब्द है, उस शब्द को सुनवा देना, शब्द को पकड़ा देना, ये बहुत बड़ा पुण्य है, ये इससे भी ज़्यादा पुण्य है। इसीलिए तो कहा जाता है कि नामदानियों को खोजो प्रेमियों, नामदानियों को समझाओ सुमिरन ध्यान भजन, उनको बताओ करो और कराओ, इसीलिए तो कहा जाता है। तब आप कहोगे कि नहीं हमसे नहीं कहा था, वो तो और लोगों से कहा होगा, हमको क्या ज़रूरत है बताने समझाने की। यह सबका फर्ज बनता है, जो लोग मेरी बात को समझ रहे हो, पढ़े लिखे हो, जो लोग दिल दिमाग जिनका काम करता है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, आप सबका सबके लिए है ये कि उनको जीवात्मा को खुराक दिलाओ इसके द्वारा, तो पुण्य बन गया। ये पुण्य जो है ये फंसाता है इनका वाला, लेकिन जो पुण्य मैं बता रहा हूँ आपको जीवात्मा को खुराक देने का, वो आपको फंसाएगा नहीं, निकालेगा इससे। अब पाप कैसे बनता है? जैसे आप किसी के घर गए और रुपया पैसा रखा देखा, बहुत से लोग अपने घरों में बच्चों को सिखा के रखते हैं, बेटा चोरी मत करना, चोरी करना पाप है, बहुत बड़ा पाप है। शुरू से जो सिखाने लगते हैं, झूठ बोलना पाप है, धोखा देना पाप है, मांस मछली खाना बहुत बड़ा पाप है, अंडा शराब का सेवन करना पाप है, यह सब जो सिखाने लगते हैं बच्चों को, उनकी आदत बन जाती है, वो इनको याद हो जाता है। बचपन में जो कोई प्रार्थना आप याद किए होंगे, आज भी याद है, पूरी ज़िंदगी याद रहता है, दोहराते अगर रहोगे तो याद रहता है। तो बच्चों को ऐसे याद हो जाता है, छूते नहीं हैं, डरते हैं छूने में, लेकिन जब छूते हैं डरते हैं घर वाले, सब नहीं छूटते हैं, पड़ा है तो पड़ा है, तो ऐसे अलमारी वगैरह में से डाल देते हैं, रख देते हैं ऐसे लोग, क्योंकि घर में और ज़्यादा लोगों का आना जाना नहीं रहता है, तो रख देते हैं। तो आपने देखा कि नोट रखा है, तो चित्त से सोचने गए, चिंतन करने लगे कि गए हैं पानी पत्ता लाने के लिए, चाय बनवाने के लिए, तो लाओ उठा के रख लें। चित्त से चिंतन करने लगे, ब्रह्मा ने डोरी खींचा, चित्त से चिंतन करने लगे। अब आप ये समझो, फिर चित्त से चिंतन किया, फिर अन्य समझो कि आया विष्णु ने तो डोरी खींची बुद्धि की। क्या बुद्धि की डोरी खींची? अरे भाई पकड़े जाओगे, मार पड़ेगी, चोरी करना पाप है, चोरी करना ठीक नहीं है। अब फिर आप सोचने लगे कि चोरी करें कि न करें, करें कि न करें, देख रहे हो कब आ जाए,
आ तो नहीं रहा है। फिर धीरे धीरे उठे कि आओ जब न देखे तब लाओ रख लें, यानी समझो यही सब सोचने लगे। तब तक आप ये समझो कि अहंकार की डोरी खींच लिया। किसने खींच लिया? यानी मन विकल्प करने लगा, उन्होंने खींचा डोरी। किसने? माया ने। कि उठावें कि ना उठावें, चल भी पड़े। तो मन कहा टहलो, घूमो, देखो, धीरे से देखते रहो, जब वहाँ पहुँचो तब उठाओ। तो मन संकल्प विकल्प करने लग गया। तब तक शंकर ने डोरी खींच लिया, शिव ने। अरे उठा ले, देख लिया जाएगा, क्या होगा तेरा, पता लगाएंगे, पता लग भी जाएगा। तो तू कुछ खर्च बर्च कर देना, इसमें से छूट जाएगा, कोई गवाह देने जाएगा, माल मिल रहा है, रख ले। बस चोरी कर लिया, पाप के बंधन में बंध गए। अब आते समझो कि ये क्या है, ये बंधन है, ये समझो कि यह माया का खेल है। तो माया ने बहुत जाल रच रखा है। धन ले लो, पुत्र ले लो, साधकों के लिए आ जाता है। धन ले लो, पुत्र ले लो, परिवार ले लो, मान प्रतिष्ठा ले लो, यहाँ तक कि दूतों को भेज देते हैं कि जाओ दे आओ इसको, मुर्दा छुएगा तो जिंदा हो जाएगा। ये सब सारा फसाव है। लेकिन अगर गुरु को ध्यान रखते हैं, समर्थ गुरु का हाथ पकड़ लेते हैं, तो गुरु इन सबसे ऐसे निकाल ले जाते हैं कि जैसे पैदल कोई चले तो उसमें कई साल लग जाए, और अगर ऐसा कोई मिल जाए हवाई जहाज़ पर बैठा ले जाए तो आप ये समझो कि 1 घंटे में वहाँ पहुँच जाएगा। तो यह समझो आपकी इसी तरह से गुरु निकाल देते हैं, उठा ले जाते हैं। तो प्रेमियों, इसीलिए कहा जाता है गुरु को राखो शीश पर, जो सदा हों सहाय। आप ये समझो हमेशा सामने रखा जाता है गुरु को, यानी गुरु के वचनों का पालन किया जाता है। तो देखो, ध्यान रोज़ लगाओ और रोज़ अभ्यास करो, और जब ये जीवात्मा छोड़ेगी इस शरीर को, जब आगे बढ़ेगी, तब आपको प्रकाश मिलेगा और रोशनी मिलेगी। और रोशनी सा बताया गया, ध्यान इस तरह लगाओ और रोशनी मिलेगी। तो जब रोशनी मिलेगी तब आप अपने को पहचान पाओगे। अभी तो आपको अपने की पहचान ही नहीं है कि मैं कौन हूँ, मेरे अंदर क्या ताकत है और मैं क्या कर सकता हूँ। आपको पता ही नहीं है, क्योंकि अपने रूप को नहीं देखते हो, अपने को समझ नहीं पाते हो कि मैं कौन हूँ। लेकिन जब प्रकाश में आने जाना होगा तो आपके ये कर्म जलेंगे, ये ख़त्म होंगे। जैसे कोई मंदिर में चारों तरफ से पानी का बहाव कर देते हैं, पैर धो लेकर के उसमें पानी में जाना पड़ता है, पानी में से पैर रखते हुए, तो पैर धुल जाता है तो मंदिर में जाने देते हैं। ऐसे ही ऊपर सतदेश में जाने के लिए मानसरोवर में स्नान किया जाता है, लेकिन वहाँ तक पहुँचने में ही बहुत सारे पाप खत्म हो जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा पाप तो यहीं खत्म हो जाता है। कहाँ खत्म हो जाता है? प्रकाश में जाते समय ही शरीर से किया हुआ पाप खत्म होते हैं। तो जब पाप खत्म होते हैं तब अपने रूप का दर्शन होता है, जिसको आत्म साक्षात्कार संतों ने कहा है। परम प्रकाश रूप दिन राति, जिसके लिए प्रकाश, जहाँ प्रकाश ही प्रकाश है, वहाँ कहा ना, सन्मुख हुए जीव मुझ वहीं और जन्म कोटि अग्नाशय तब वहीं। कहा कि जब सन्मुख हो जाएंगे, मेरे तरफ हो जाएंगे, मेरे सामने आ जाएंगे जब, तो उनके पाप सब नष्ट हो जाएंगे। तो पाप नष्ट हो जाएंगे तो प्रकाश में आ जाओगे। तो प्रकाश में चलने में, जैसे इस समय उजाला है, उजाले में आप कितनी दूर आराम से चले जाओ और अंधेरे में नहीं जा सकते हो, ऐसे प्रकाश मिल जाएगा। तो फिर एकदम से आप ये समझो कि निकल जाओगे ऊपर। कैसे जाओगे? शब्द के द्वारा जाओगे, शब्द पकड़ में आएगा। तो शब्द पकड़ में कैसे आएगा?
भजन के द्वारा आएगा। देखो ध्यान लगाने से अंदर में जो तीसरी आँख है उस पर जो कर्म जमा है, पर्दा लगा है, वो हटता है, उसकी आँख की सफाई होती है तब दिखाई पड़ता है। जैसे इन बाहरी आँखों में मोतियाबिंद हो जाए और उसकी सफाई कर देता है, जाला माड़ा की सफाई डॉक्टर कर देता है, दिखाई पड़ने लगता है, ऐसे अंदर की आँख की सफाई जब हो जाएगी तब वो आप देख पाओगे। इसी तरह से जब अंदर का जो कान है यानी समझो उसकी जब सफाई होती है भजन करने से, बार बार भजन करने से, यानी जब सफाई हो जाएगी तब वो शब्द पकड़ में आ जाएगा। कौन सा शब्द? आ रही धुन तुझको बुलाने के लिए। कहाँ से? कुदरती काबे के महताब से। फकीर ने कहा कुदरती काबे के महताब से आ रही, नहीं, कुदरती काबे के महताब से, महताब में सुन गौर से आ रही तुझको बुलाने के लिए। वो बराबर आ रही है, उधर से बराबर आ रही है, लेकिन सुनोगे जब गौर से। गौर से सुनने का मतलब क्या है बताएगा ना कि कान को बंद करो, ध्यान लगाओ, यानी ध्यान से सुनो। गौर का मतलब ये होता है कि गौर करके देखो, उर्दू लफ्ज़ है ये, तो कहा गौर करके देखो यानी ध्यान लगा के देखो। मास्टर लोग कहते हैं ना, पढ़ाते हैं जब बच्चों को तब, तो सुन गौर से यानी ध्यान लगा करके सुनो। वो ध्वनि आ रही है और वो ध्वनि जब पकड़ में आ जाएगी तो जैसे चुंबक, यानी जैसे चुंबक, यानी समझो कि सार को, यानी जैसे, यानी समझो कि चुंबक खींचता है किसको? लोहा को। जैसे लोहा चुंबक को लोहे को चुंबक खींचता है, ऐसे सार शब्द जिसको कहा गया, सार शब्द जो यानी आप में दे मिलाए, उसी तरह से ये आप में मिला देता है। आप में मिलाने का मतलब क्या? परमात्मा से मिला देता है। आप माने परमात्मा, भगवान, उससे मिला देता है। बस मिला दिया तो काम बन गया आपका। तो देखो समय ज़्यादा निकलता जा रहा है आपका, 7-9 घंटा हो गया है, तो अब तो बंद करना चाहिए। तो देखो प्रेमियों, ये कार्यक्रम गुरु महाराज के दया से बहुत अच्छा हुआ। अब इसका लपे लवाब निष्कर्ष ये निकलता है कि आप लोग अपने कर्मों को काटने के लिए बराबर सेवा करते रहो, बराबर शरीर से जो पाप जान अनजान में बन गए हैं उसके लिए प्रचार प्रसार करो, लोगों को समझाओ, बताओ, घर से बाहर ना जा पाओ। जो समय आपको गृहस्थी में बचाए उसी में आप कुछ समय ज़रूर निकालो प्रचार प्रसार के लिए। लोगों को समझाते रहो, शाकाहार के बारे में बताते रहो, जय गुरुदेव नाम प्रभु के बारे में बताते रहो, जय गुरुदेव नाम की ध्वनि के बारे में बताते रहो, बुलवाते रहो उनको। यह काम करो आप। शाकाहारी नशा मुक्त रखो लोगों को। नामदान जो नहीं लिए हैं, नाम के बारे में बताओ, मनुष्य शरीर के बारे में बताओ। नामदान लेने की उनके अंदर इच्छा जग जाए तो नामदान लेकर के आकर के जहाँ भी हो दिला दिया करो, और फिर सुमिरन ध्यान भजन समझा दो। यह सब काम करो शरीर से। ज़्यादा समय हो तो आप जिम्मेदारों से मिल लो, वो आपकी ड्यूटी लगा देंगे, और आप जगह जगह दौरा करो। जितना जिसके पास समय है सब लोग आप लगो तो काम जल्दी हो जाएगा, बदलाव आ जाएगा। आने वाले खराब समय से लोग बच जाएंगे। और नहीं तो अभी देखना, नया वर्ष लगते ही ट्रेलर दिखाई पड़ने लगेगा किसका? विनाश का। ट्रेलर जानते हो? सिनेमा देखने जो जाते हैं उनको मालूम है। आधा पिक्चर जब दिखा लेते हैं
तब बीच में आने वाली पिक्चर का कुछ हिस्सा दिखाते हैं जिसमें मोटी मोटी चीज़ें कि ये लड़ाई हो रही है, ये डायलॉग है और ये हीरो हैं, ये हीरोइन हैं, ये वो सब इसीलिए दिखाते हैं कि जब पिक्चर दूसरे लगाए तो ज़्यादा प्रचार न करना पड़े और ये आकर के देखें हमारा टिकट बिके। तो ट्रेलर इसका दिखाई पड़ेगा कुदरत का, क्या क्या दिखाई पड़ेगा वो भी बता दूंगा। आने दो, नया वर्ष लगने दो, नया वर्ष के संदेश में बता दूंगा कि कब से कब शुरू होगा, क्या होगा, ये सब बता दूंगा आपको। अभी से पहले नहीं बताओ, पहले बताना ठीक नहीं है क्योंकि भूल जाओगे आप। इसलिए जब कहीं भी आंधी आफत आने हो, जैसे बाढ़ आने को हो, नदियों में बाढ़ आता है और अभी से कहा जाए होशियार हो जाओ, होशियार हो जाओ, तो भूल जाओगे। और बाढ़ आने के 15 दिन पहले, 10 दिन पहले, 4 घंटा पहले बताया जाए तो होशियार हो जाओ। इसलिए उस समय से ही बताएंगे तो ये बच जाएंगे। बच जाएंगे, कौन बच जाएंगे? यही भजनानंदी बच जाएंगे और भजनानंदियों के साथ जो रहेंगे वो भी बचेंगे, रक्षा होगी उनकी। कौन रक्षा करेगा? वही जो रक्षक होता है। सही रक्षक कौन होता है? प्रभु होते हैं, गुरु होते हैं, वो करेंगे। तो प्रेमियों, आप शरीर से सेवा करो और जो कुछ भी बचत हो आप उसमें से, आप बच्चों के खिलाने के बाद कमाई में से, मेहनत की, ईमानदारी की कमाई में से जो बचत हो उसमें से कुछ खर्च करते रहो, निकालते रहो संगत के काम के लिए। संगत के बहुत से रचनात्मक काम हो रहे हैं, आप उसमें खर्च कर दिया करो, उससे आपकी बरकत बढ़ जाएगी। और जो पुराने लोग इसमें बैठे हैं, बहुत से लोग हैं, कहोगे नाम भी बता दूंगा, उन लोगों ने खर्चा किया और गुरु महाराज ने उनको प्रारब्ध से बाहर भी दे दिया, बाहर भी दे दिया। 1 का 10 गुना तो वापस होते ही होता है, लेकिन ज़रूरत पड़ती है तो और ज़्यादा भी दे देते हैं। तो धन चाहे तो व्यापार कहाँ बताया था? तो व्यापार में हल्का फुल्का भी करते रहोगे तो बरकत मिल जाएगी, बचत हो जाएगी। इसलिए बचत हो जाती है, नहीं बरकत छिन जाती है जब, तो बरकत छिन जाती है तो हाय हत्या लगी रहती है। तो वो भी करते रहो और दिल दिमाग भी दौड़ाते रहो। पढ़ाई लिखाई किया कमाने के लिए, पढ़ाई लिखाई किया कि आप नाम कमाओ, और आप समझो कि उसका उपयोग ऐसा करो कि शाम को खाओ और सुबह चले जाओ निकाल आओ। इसके लिए पढ़ाई लिखाई कराया किसने? वही जो बाप दादा थे, गुरु महाराज के पास जाते थे, कहते थे लड़का पढ़ ले जाए, लड़के को नौकरी मिल जाए, लड़का कोई काबिल हो जाए, दया कर दो, दया कर दो। तो बाप दादा आपके गुरु महाराज से प्रार्थना सोचो आप कि क्या इसीलिए किए थे कि बस आप कमाओगे और खाओगे और गुरु को भूल जाओगे, गुरु के निमित्त कुछ नहीं करोगे। इसलिए दिल और दिमाग जो आपका है, पढ़ाई लिखाई का ब्रेन जिसको कहते हैं, क्रीम ब्रेन बना है, उसका उपयोग गुरु महाराज के मिशन को पूरा करने में भी कुछ लगाओ। आप कुछ दिल दिमाग से सोचते रहो, योजना बनाते रहो, लोगों को उसी अनुसार चलाने की कोशिश करो, जिम्मेदारों को भी मार्गदर्शन दो, जो बराबर लगे हुए हैं बेचारे उनको भी कुछ सहारा आपकी पढ़ाई लिखाई बुद्धि का मिल जाएगा। तो ये काम आप करो और भजन करो, आप अशिला काम करो, भजन कराओ। साधना शिविर के बारे में आपको बताया गया है, साधना शिविर आप लोग लगाओ। आपकी बार ये साधना शिविर जो लगेगी, घर घर लगा सकते हो, जहाँ जहाँ संभव हो, जहाँ जहाँ सत्संगी नामदानी हैं, सब जगह लगा सकते हो। लेकिन ये अखंड साधना शिविर नहीं रहेगी। अब से लेकर के और मकर संक्रांति तक, हमारा ख्याल है 13-14 जनवरी पड़ेगा, तब तक आप समझो प्रेमियों कि जगह जगह पर आप साधना शिविर लगाओ, घर में भी साधना शिविर लगाओ, लेकिन ये अखंड नहीं रहेगा। 5 दिन का लगाओ, 2 दिन का लगाओ, 24 घंटे का लगाओ, लेकिन ये अखंडित रहेगा। जब चाहे तब जो जाए बैठे, घर में 1 दिन निश्चित कर लो कि 1 दिन 2 दिन जैसा आपके पास समय,
कि घर के लोग जिसको जब समय मिले तो उस दिन साधना ही करें, साधना में लग जाएं, उस दिन लगातार साधना ही करें। और पहले ये बताया गया था कि देर तक बैठो, देर तक बैठो, लेकिन अब देर तक बैठो चाहे ना बैठो, अब मन जब स्थिर हो तब बैठो, थोड़ी देर के लिए ही बैठो, लेकिन बिल्कुल शांत होकर के बैठो, दुनिया को भूल करके बैठो, मन को भगने न दो, मन को रोक लो। देखो कभी कभी मन बहुत लगता है, रुकता है, उस समय बैठ जाओ। कभी कभी बहुत टेंशन में आ जाता है, उस समय के समय को छोड़ दो, मत बैठो, तो आपकी बार ऐसा रहेगा। और रात को 11 बजे के बाद आप समझो 2 बजे तक जिनकी साधना नहीं बनती है, जो उनको अभ्यास करना है, वो लोग मत बैठो। जिनकी बनने लग गई, पहुंच गए झंझरी द्वीप तक, पहले स्थान तक पहुंच गए, ये जितनी ज़्यादा बाधाएं आने वाली हैं इधर की, उनको आप पार कर ले गए तो आप बैठ सकते हो। ठंडी का महीना रहेगा तो ठंडी के महीने में ज़्यादा समय मिलता है आदमी को, क्योंकि ठंडी में हाथ पैर नाक कान की क्षमता कम हो जाती है, ज़्यादा देर तक मेहनत नहीं हो पाता शरीर से, दुकान जल्दी बंद कर देते हैं, काम जल्दी बंद कर देते हैं, नौकरी वालों को भी जल्दी छुट्टी मिल जाती, जाओ जाओ भाई ठंडी है, निकल जाओ घर। तो अब आप ये समझो समय ज़्यादा मिलता है, तो बहुत अच्छा मौका है, आत्मा को जगाने का बहुत अच्छा मौका है। ये समय प्रेमियों जो मुहूर्त है, ये चूकने न पावे। जिसके पास जगह है आप लगवा दो साधना शिविर, व्यवस्था आप करा दो तो खूब लगाए। भजन से ही काम बनेगा, इसके बगैर कुछ नहीं काम बनने वाला है। और अगर नहीं किया तो परेशानी बढ़ती चली जाएगी, यह समझ लो। आप पे सो तो हम परेशानी दूर कर ले जाएंगे, कभी नहीं दूर कर सकते हो। जैसे कोई डॉक्टर कहता है बच्चे को अंडा खिलाओ, अंडा खिलाओ, आप समझो तंदुरुस्त हो जाएगा, तंदुरुस्त होता है? अरे और दुबला होता चला जाता है और बीमारियां पैदा करता चला जाता है। दुबला पतला शरीर हो गया, कमज़ोर हो गया, डॉक्टर कहते हैं अंडा खाओ ताकत आ जाएगी। अंडे में इतनी गर्मी होती है कि वो दिन में खाता है, रात को किसी न किसी शरीर के सुराख से निकल जाता है, जो शरीर के अंदर ताकत थी वो भी चली जाती है। तो अब आप ये समझो, इसी तरह सोचते हो कि हम ठीक कर लेंगे, ये तकलीफ चली जाएगी, हमारे सुलझाने से सुलझेगी। अरे बहुत दिन तक सुलझाया, कहाँ सुलझा। अब जो बता रहे हैं सुलझने का तरीका, उलझा गया है, यानी समझो कि उसको सुलझाने का तरीका जो बता रहा हूँ, उससे आप समझ लो कि सुलझ जाए। का सुत पुराण बहु कहो वो पाई, और छूट ना अधिक अधिक रुझाई, और रुझता चला गया। ये 4 युग में नहीं जब कोई सुलझा पाया, कर्म काट पाया, और यह बंधन नहीं काट पाया जो अंदर और बाहर का है, तो आप कैसे काट पाओगे। इसलिए समझो कि सतगुर कटवाते हैं, सतगुर बलवान होते हैं। कहा ना, बिन गुर भक्ति शब्द में पछते, सो प्राणी तो मूरख जान, शब्द खुलेगा गुरु मेहर से, खींचे सूरत गुरु बलवान। लेकिन सूरत तो खींचेंगे वो दिखाएंगे तो सब, अपना रूप भी अंदर में दिखाएंगे, सारे लोक दिखाएंगे, सारा दृश्य दिखाएंगे, सारी आवाज़ सुनवाएंगे, और धो बांझ करके साफ करके आपको अपने घर पहुंचाएंगे। लेकिन गुरु भक्त तो बनो, गुरु के आदेश का पालन तो करो। तो ये जितनी बातें मैंने आपको बताया, चाहे आदेश के रूप में बताया हो, चाहे ऐसे सलाह के रूप में बताया हो, ये कोई मेरी अपनी बात है, ये सब गुरु महाराज की बात है। तो गुरु भक्त तो बनो, एक बार बन के तो देख लो। तो प्रेमियों जाओ, गुरु महाराज की बहुत बड़ी दया रही, और देखो यह कार्यक्रम निर्विघ्न संपन्न हो गया। और आसपास के अब की बार हमने देखा, आसपास के ये जो प्रेमी हैं गांव वाले, इनमें हमने देखा कि प्रेम जगा है अपने लोगों के प्रति। और देखो ये ज़मीन बोने वाली थी, अब तक बो गई होती, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, आप, हमारे लोग गए थे आश्रम के लोग, जिम्मेदार लोग मिलने, उन्होंने कहा कि आप हमारी ज़मीन पर कार्यक्रम कर लो, हम उसके बाद बो देंगे, तो आप इनकी खाली कर दो।
और आप आश्रमवासी इनके खेत को जुतवा दो जल्दी से, और आज ही ये टेंट वगैरह सब खोल दो, लाउड स्पीकर खोल दो। अब यहाँ कोई कार्यक्रम नहीं होगा। अब तो मैं जाऊँगा नेपाल में, वहाँ कार्यक्रम करूँगा। उसके बाद मैं फिर आ जाऊँगा शरद पूर्णिमा में। आप समझो शरद पूर्णिमा नहीं, ये जो कार्तिक पूर्णिमा में आ जाऊँगा सीतापुर, वहाँ कार्यक्रम करूँगा। अब यहाँ कोई सत्संग नहीं होगा। तो इसको सब खुलवा दो और इनकी खेती जुतवा दो और इनको बता दो कि आपने जो जगह दिया है यह आपका अच्छे काम के लिए दिया है, ये बेकार नहीं जाएगा, इसका आपको लाभ मिलेगा, फायदा होगा। और ये अड्ढे गड्ढे जो खुदे हैं ये सब पटवा दो। मान लो अगर कहीं उतनी दूर तक बुआई नहीं हो पाई तो खेत वालों को बता दो कि दूसरी जगह से आपको मिल जाएगा जो उसमें मिलने का था। देने वाले का बड़ा लंबा हाथ है, वो देगा, विश्वास करो। और अब के बाद देख लेना फसल में ही गुरु महाराज की दया होगी, सोहनाज में बढ़ोतरी हो जाएगी, विश्वास करो आप, नुकसान आपका कुछ न होगा। और इसी तरह से प्रेम बनाए रखने के लिए हमारी बात को बता दो। हो सकता है यहाँ ना आए हों सुनने के लिए, तो उनको बता देना। इसी तरह प्रेम बनाए रखो, भाव बनाए रखो, इसी तरह से धार्मिक भावना अपने अंदर रखो, तो तुम्हारे लिए यही फलदायी हो जाएगी। और मैं तो अगर ऐसे कहा जाए भौतिक रूप से, तो मैं तो उनका आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि जिन लोगों ने ज़मीनें दी हैं, जो लोग इसमें सहयोग किए हैं, कैसे भी सहयोग किए हैं, वो सब धन्यवाद के पात्र हैं। मैं उनका आभारी हूँ। और यह भी कहूँगा आखिर में कि ये हमारे जो प्रेमी आए हैं जगह जगह दूर दूर से, इनके द्वारा कोई भूल भटक हो गई हो, गलती हो गई हो, तो उसके लिए माफ़ी करेंगे, यह भी कह रहा हूँ। तो प्रेमियों, बहुत अच्छा रहा, यह कार्यक्रम बढ़िया ठीक से हो गया। अब आप लोग बगैर पूछे अपने अपने हिसाब से निकल पड़ो, यहाँ खाली कर दो। यहाँ उज्जैन नहीं है कि यहाँ पड़े रहो महीनों की, जगह ही नहीं। यहाँ पर यही थोड़ी सी जगह है अपने पास। यहाँ उधर आपका यह मंदिर बन रहा है, वहाँ रुकोगे जाओगे तो रुकने नहीं देंगे, क्योंकि काम में उनके बाधा आएगी। और आपके लिए भी कोई चोट चपेट लग जाए, पत्थर पत्थर गिरता रहता है, ऊपर से काम होता है जब, तो उधर भी ठीक नहीं। तो जाओ देख लो, घर देख लो। कुछ लोग अभी आप नेपाल में आओगे, क्योंकि नेपाल बॉर्डर है भारत का। और दोनों कार्यक्रम आपके जो भैरवा में होगा और नेपालगंज में होगा, बड़े बड़े कार्यक्रम वहाँ भी होंगे। झंडा भी वहाँ लगेगा दुख निवारण का। कहाँ? भैरवा में, नेपालगंज में नहीं, भैरवा में लगेगा। वो भैरवा बॉर्डर उधर है, महाराजगंज गोरखपुर के उधर। तो अब आप ये समझो प्रेमियों कि वहाँ के कुछ लोग जो बॉर्डर के पास के हो, वहाँ नेपाल के पास के हो, वहाँ भी तैयारी करोगे। और फिर उसके बाद वहाँ भी साधना कराई जाएगी। सीतापुर में जो कार्यक्रम होगा 4 और 5 नवंबर को, उसमें भी आप तैयारी करोगे। तो घर का भी देख लो, गृहस्थी भी देख लो, और फिर उसके बाद वहाँ भी आ जाओ। बस ऐसे आया करो, आओ ऐसे आए कि पता नहीं चला, और ऐसे उड़े कि जैसे चिड़िया उड़ गई। जैसे चिड़िया आती और बैठी और चुनी और वह फट से उड़ गई। ऐसे बनाओ रहन सहन, तो सब बात बन जाएगी। वो भी काम होता रहेगा, बच्चों की देख रेख होती रहेगी, गृहस्थी भी चलती रहेगी, और सत्संग भी मिल जाया करेगा। तो बहुत अच्छा रहा, आप लोगों ने दर्शन दिया, इतना समय दिया, गुरु महाराज के बातों को सुना। अब अमल करो आप इस पर। व्यवस्थापकों का भी आभारी हूँ और प्रचारकों का भी हूँ कि आप तक खबर पहुँचाए। तो बहुत अच्छा रहा, बहुत सुंदर रहा। आप जो बताया है उसको करोगे तो आपको शारीरिक, मानसिक, आर्थिक हर तरह से फ़ायदा दिखेगा। हमसे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। भजन करने लग जाओगे, नाम धुनी 1 घंटा सुबह शाम घरों में बोलने लग जाओगे, तो ये जो समस्याएं हैं जिसको आप हमसे कहते हो
उसको भी कहने की ज़रूरत नहीं रहेगी, चिट्ठी भी कोई लिखने की ज़रूरत नहीं रहेगी। वो समस्याएं जो दिक्कतें हैं वो भी धीरे धीरे गुरु महाराज की दया से चली जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। तो बोलो जय गुरुदेव। तो अब एक आरती बोलूँगा, बिना घी तेल वाली आरती। कल दीपक जलाया होगा आपने, तो उसमें बत्ती डाला होगा, घी तेल डाला होगा, लेकिन ये वो आरती नहीं है जो देवी देवता भगवान के मूर्ति के सामने घी तेल डाल करके जलाते हैं लोग। ये अंदर की आरती है। बिन घट दीप आरती साजूं, दो मुखियन मझधारे। तो मैं बोलूँगा, आप दोहराइएगा और उसके बाद ये कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा। विनय करूं मैं दो कर जोरे, सतगुरु द्वार तुम्हारे। विनय करूं बिना घृत दीप आरती साजूं, दो अखियन मझधारे। भाव सहित सब चीज रोखे, जो हत प्रियतम प्यारे। पग ध्वनि सुनो श्रवण ही अपने, मन के काज विसारे। जागी सुरत पियत चरणामृत, पियत पियत हुई न्यारे। घंटा शंख मृदंग सारंगी, बंशी बीन सुनारे। जय गुरुदेव आरती करती, गावत जय जयकारे। जय करूं मैं दो कर जोरे, सतगुरु द्वार तुम्हारे। विनय करूं मैं दो कर जोरे, सतगुरु द्वार तुम्हारे। विनय करूं मैं दो कर जोरे, सतगुरु द्वार तुम्हारे।
दाता द्वार तुम्हारे, मालिक द्वार तुम्हारे, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। देखो, जो लोग मिलना चाहते हो लंबी लाइन लगाओ, मिलूँगा सबसे, लेकिन देर हो सकता है। इधर से शुरू करो इसे, और इधर आओ, फिर इधर से घूमूंगा, और फिर इधर खड़े रहोगे दाहिने हाथ की तरफ तो फिर आ जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आज आखिरी दिन है, सबसे मिल लूँगा, लेकिन जब आप ठीक से खड़े हो जाओगे तब।